इस तीर वाले चूहे अब मिट्टी को चाटने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालते थे और तेज गड़गड़ाहट वाले केंचुए सभी भूमिगत हो जाते थे। छाया में कुछ अज्ञात जंगली जानवर डरे हुए पक्षियों की तरह थे जो घबराहट में भाग रहे थे। केवल पवन अग्नि निगल ड्रैगन ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपने पतले ऊर्जा पंख फड़फड़ाए। इसकी हरी खड़ी पुतलियां गोल और पारदर्शी थीं, जिनमें तीव्र हत्या का इरादा था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान अध्याय 431। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C431। पार्क में फिटनेस का मजा 0.000.00002। अध्याय 431। हवा आग निगल ड्रैगन। अनुवादक 54,96,90,339। ड्रैगन पारलौकिक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राणियों में से एक था। चाहे वह महान कियान राजवंश हो या पैतृक ड्रैगन दरबार, वे सभी शाही ड्रैगन से निकटता से संबंधित थे। वे ड्रैगन का सम्मान करते थे, ड्रैगन से प्यार करते थे और ड्रैगन की पूजा करते थे। उन्होंने ड्रैगन को एक कुलदेवता और एक विश्वास के रूप में माना। हालांकि प्राकृतिक दुनिया में वास्तव में कई जंगली ड्रैगन प्रजातियां थीं। हालांकि विशाल पारलौकिक स्तर पर फैला होना समुद्र में एक बूंद के समान था। किसी का सामना करना इतना आसान नहीं था। यही कारण है कि जब उन्होंने प्रथम परीक्षण के दौरान जिया वानलों का टेरोसॉर देखा, बाइवुशांग हैरान थी। 30% ईर्ष्यालु, 70% लालसा। ऐसा नहीं था कि वह ड्रैगन को पसंद करता था या उसका पक्षधर था। हालांकि अपने दिल की गहराई में वह इसके लिए तरस रहा था। अकादमी में उच्च श्रेणी के छात्र ड्रैगन को वश में करने में सक्षम थे। ड्रैगन प्रशिक्षण। फिर वह निश्चित रूप से एक ऐसी ही प्रजाति को पालने में सक्षम होगा जो समान रूप से शक्तिशाली हो। दुर्भाग्य से आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि बाइवुशांग, जो अकेले शिकार कर रही थी, को शुद्ध खून वाले जंगली वैकल्पिक ड्रैगन का सामना करना पड़ा। पवन अग्नि निगल ड्रैगन। यह एक शक्तिशाली प्रजाति थी जो अपने पूर्ण रूप में पैदा हुई थी और कुछ हद तक ये टेरोसॉर से भी अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने ये क्यों कहा कि इसका एक निश्चित अर्थ है? ऐसा इसलिए था क्योंकि पवन अग्नि निगल ड्रैगन इस तथ्य में मजबूत था कि वह एक स्टार कमांडर स्तर के प्राणी के रूप में पैदा हुआ था। हालांकि इसमें कोई प्राकृतिक विकासवादी श्रृंखला नहीं थी, यहाँ तक कि एक भी नहीं। जहाँ तक टेरोसॉर की बात है, हालांकि यह आदिम विकास श्रृंखला के अंत में था, फिर भी यह एक ड्रैगन था। हालांकि इस प्रजाति की रक्तरेखा विशेष थी और उत्परिवर्तन और विकास की संभावना अधिक थी। इस प्रजाति की भविष्य की क्षमता को परिभाषित करना आसान नहीं था। पवन अग्नि निगल ड्रैगन, जिसके पंखों का फैलाव 9 मीटर और शरीर की लंबाई 13 मीटर थी, ने चीख निकाली और अपने पंख फड़फड़ाए। जैसे ही चार पारभासी हरे पंखों की नोकें टकराईं, एक छोटा सा बवंडर बना और जमीन की ओर घूम गया। कौशल हरा बवंडर। एक रोल के साथ बाइवुशांग ड्रैगन ब्लड ट्री राक्षस के मुख्य शरीर के पीछे उतरी और इसे गुप्त रूप से युद्ध का निरीक्षण करने के लिए एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया। ये पवन अग्नि निगल ड्रैगन द्वारा किया गया एक संभावित हमला था। ये हवा की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक घूमने वाले तेज ब्लेड की तरह था। सेनपो को कोई परवाह नहीं थी। उस पर एक विदेशी वस्तु द्वारा हमला किया गया था और उसने बेलों को तेज करने के लिए अवचेतन रूप से पागल विकास का उपयोग किया था। हवा के बवंडर के हमले को रोकने के प्रयास में उन्होंने कोड़े मारे, तोड़े, चुरा घोंपा या जाल में बुना। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह गलत दृष्टिकोण था और प्रभाव न्यूनतम था। यदि लकड़ी की ढाल सक्रिय होती तो यह हमले को 1/3 से अधिक रोकने और कमजोर करने में सक्षम हो सकती थी। लेकिन अब लगभग 20 लताओं के कट जाने से यह 10वें हिस्से तक धीमा हो गया और ड्रैगन रक्त के मुख्य भाग पर चार्ज करना जारी रखा। PFFT, 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 PFT। शुद्ध तात्विक ऊर्जा हमलों के सामने प्रकृति की बाधा हमेशा विश्वसनीय थी। भले ही हरी रोशनी मंद हो गई थी, यह अधिक पारदर्शी थी, लेकिन इसने नीले बवंडर को भी पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। कराहना। सेनपो का डर फिर से बढ़ गया। वह लकड़ी के ड्रैगन के पंजे से बाहर निकला और निगल ड्रैगन के सिर को कुचलने की कोशिश करते हुए लगभग 100 मीटर की दूरी पार कर गया। दुर्भाग्य से दूसरा पक्ष उड़ सकता था और वह गति में भी कुशल था। उसे इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता था? पूर्ण निकाय के अंतिम चरण में यह एक सितारा कमांडर स्तर की दुर्लभ प्रजाति थी। योग्यता अंकों की दृष्टि से वह वन आत्मा के समान स्तर पर था। बाइवुशांग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इसका विरोध करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि इसे दबाना या यहाँ तक कि इसे मारना बेहद मुश्किल था। आमतौर पर बाइवुशांग इस तरह के उड़ने वाले पक्षी जानवर के साथ परेशानी देखने और लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन अब जब उसने पुष्टि कर ली कि उसमें खुद को बचाने की क्षमता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य अभ्यास करना था। बाइवुशांग को आशा थी कि वह इस पवन अग्नि निगल ड्रैगन को परेशान करेगी और उसे उसके और उसके पालतू जानवर के बीच अनुकूलता में सुधार करने के लिए सेनपो के प्रशिक्षण भागीदार के रूप में उपयोग करेगी। हु ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ड्रैगन रक्त वृक्ष दानव की ड्रैगन जैसी रक्त आभा को उसकी विस्तारित अवस्था में देखा है। साथ ही वे मोटी सघन लताओं से भी सावधान रहते थे। तेज हवा निगलने वाला ड्रैगन उतावलेपन से नीचे नहीं गिरा। इसके बजाय ये 100 मीटर की महत्वपूर्ण रेखा पर रुक गया और लगातार लंबी दूरी के कौशल जारी करता रहा। यह एक दोहरी मौलिक प्रजाति थी जो हवा और आग का संयोजन थी। यही मुख्य कारण था कि मानव मास्टर सकल द्वारा इसका मूल्यांकन एक दुर्लभ प्रजाति के रूप में किया गया था। इसलिए नीले बवंडर के अलावा पवन अग्नि निगल ड्रैगन के पास तूफान पियर्स, ज्वलंत रोशनी और स्टार लॉ जैसे लंबी दूरी के कौशल भी थे।
सबसे मजबूत था सियान फायर प्रेरिफायर, जिसने आग के एक गोले को संघनित किया और इसकी गति को बढ़ाने के लिए वायु तत्व का उपयोग किया, फिर तुरंत इसे एक निश्चित लक्ष्य पर गोली मार दी। एक बार जब वे टकरा गए तो एक हिंसक विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग की बारिश हुई जो अभी भी जल रही थी और एक क्षेत्र में लगातार आक्रामक क्षति का कारण बन रही थी। एक धमाके के साथ हरी लाल बत्ती का गोला हवा में ही फट गया। बड़ी मात्रा में शाखायुक्त लताएं जलने लगीं। फिर वह कुछ ही सेकंड में तेजी से सूख गया और कोयले में बदल गया। प्रकृति की सुरक्षा और ड्रैगन की सुरक्षा के कारण वन आत्मा की प्राकृतिक ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। उसका मुख्य शरीर अभी भी सुरक्षित था, पूरी तरह से सुरक्षित था। हालांकि ये पूरी तरह से क्रोधित हो गया और अत्यधिक पागलपन की स्थिति में आ गया। इसने लताओं को फिर से उत्पन्न किया और हवा की ओर लुढ़कते हुए आग निगलने वाले ड्रैगन को फिर से जमीन पर गिराने की कोशिश की। बाई वुशांग, जो रक्षात्मक प्रकाश ढाल के अंदर छिपी हुई थी, ने कुछ आदेश देने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वे विफल रहे थे। सेनपो की तर्कसंगतता शून्य हो गई थी, वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका, वह केवल इसके ठीक होने का इंतजार कर सकता था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मध्यम बुद्धि वाले पवन अग्नि निगल ड्रैगन को निडर ड्रैगन रक्त अप्सरा का सामना करना पड़ा। वे अभी भी जाने को तैयार नहीं थे और यहाँ तक कि बेलों से ढके क्षेत्र में उड़ने का जोखिम उठाने को भी तैयार थे। क्या यही मिट्टी है? यह इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। बाईवुशांग की नज़र दूर नहीं एक जगह पर चली गई। लड़ाई के कारण गहरी पीली सूखी और फटी हुई मिट्टी गड्ढों और घावों से भरी हुई थी। हालांकि अभी भी कुछ चमकदार पाउडर था जो मिट्टी से चिपका हुआ था। ये टूटे हुए गहनों और जेड की तरह था जो सूरज के नीचे एक सुंदर रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। बाईवुशांग यह नहीं बता सकी कि यह क्या था। हालांकि उसने जो देखा था उसके आधार पर यह एक खजाना रहा होगा जो हवा से बाहर आया था। यह आध्यात्मिक चिकित्सा हो सकती है या ये जिंगशी हो सकती है। हवा के कारण वह क्षेत्र धूल में बदल गया, जिससे बड़ी संख्या में असाधारण जीव इकट्ठा होकर उसे चाटने के लिए आकर्षित हुए। लेकिन पवन अग्नि निगलने वाला ड्रैगन टिकाऊपन के मामले में ड्रैगन ब्लड ट्री राक्षस से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। सेनपो की जड़ें गहरी भूमिगत थीं और वह लगातार ऊर्जा अवशोषित कर रहा था। मांसाहारी शार्क द्वारा दी गई पाचन क्षमता के अलावा ये सामान्य ड्रैगन ब्लड ट्री दानव की तुलना में 20-30% अधिक मजबूत हो सकता है। इसके अलावा लंबी दूरी के कौशल की तुलना में पवन अग्नि निगल ड्रैगन वास्तव में नजदीकी मुकाबले में बेहतर था। हालांकि वह स्थान जहां ड्रैगन रक्त अप्सरा खड़ी थी, हिलती हुई लताएं जो आकाश को भर रही थीं, स्पष्ट रूप से मृत्यु का क्षेत्र था। निगल ड्रैगन ने कई बार आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसके पास फिर से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत देर बाद, 2 घंटे बाद, बाईवुशांग ने देखा कि सेनपो की स्थिति घटकर मध्यम थकान पर आ गई थी। पवन अग्नि निगल ड्रैगन, जो पहले से ही हर कुछ मिनटों में एक बार एक आक्रामक हमले के लिए समायोजित हो चुका था, गुस्से में बहुत दूर चला गया। इस सामग्री का स्रोत N0V3L N से जोड़ा जा सकता है। यदि यह अभी नहीं चला तो यह उड़ भी नहीं पाएगा। पहले आधे घंटे में उच्च आवृत्ति की लड़ाई ने पहले ही इसकी अधिकांश ऊर्जा खत्म कर दी थी। 1.5 घंटे अब बार बार जांच करने जैसे आधे घृणित आधे क्रोधित करने वाले लग रहे थे। दस्यु लोमड़ी की तरह बाईवुशांग ने उसका पीछा नहीं किया, न ही उसके पास ऐसा करने की क्षमता थी। उसने सीधे हवा, आग और निगले हुए ड्रैगन को जाने दिया। हालांकि वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था। इसके विपरीत वह बहुत संतुष्ट और बहुत उत्साहित था। 2 घंटे की लड़ाई वन आत्मा के लिए एक अभूतपूर्व अनुभव था। बाईवुशांग ने यह भी देखा था कि सेनपो अत्यंत उन्मत्त अवस्था में प्रवेश कर चुका था। यहाँ तक कि युद्ध में भी ये हमेशा के लिए नहीं रहा। यदि टकराव की आवृत्ति कम हो जाए तो दबाव कम हो जाएगा। ये धीरे धीरे पीछे हट जाएगा और मालिक की ज़रूरतों और आदेशों पर फिर से प्रतिक्रिया देगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 432। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C432। पार्क में फिटनेस का मजा 0.000.001। अध्याय 432। फल और क्लाउड कैंडी को सूंघने वाली आत्मा। अनुवादक 54,96,90,339। शुआ 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 शुआ। ड्रैगन ब्लड ट्री राक्षस, जो अपने मुक्त रूप में लौट आया था, चुपचाप बाईवुशांग के पीछे चला गया। जब लड़ाई अपने चरम पर थी तो पवन अग्नि निगल ड्रैगन ने अपनी प्राकृतिक बाधा को तोड़ दिया था और उसके शरीर को घायल कर दिया था। हालांकि वह जल्दी ही ठीक हो गया। ये सेनपो के लिए बहुत बड़ा आघात था। अब ये कुछ ज्यादा ही भयभीत और उदासीन हो गया था। लेकिन जब बाईवुशांग ने उसे शांत किया और उसे अपनी जड़ें चमकदार जमीन में डालने का इशारा किया, ड्रैगन ब्लड ट्री की आत्मा शीघ्र ही ठीक हो गई। वह मिट्टी अच्छी चीज थी, वह एक बढ़िया पूरक थी। यह एक सहज निर्णय था जिसने ड्रैगन ब्लड अप्सरा को उस दर को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जिस पर उसकी जड़ें ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं। बाईवुशांग ने एक पल के लिए देखा, लेकिन फिर भी पाउडर के स्रोत को नहीं पहचान सकी। ये क्रिस्टल नहीं बल्कि पराग प्रतीत होता था, क्योंकि अगर कोई इसे ध्यान से सूंघे तो एक हल्की सी खुशबू आ रही थी जो ताजगी देने वाली थी। अभी अभी तेज तीर वाला चूहा और तेज गरजने वाला केचुआ बिना किसी समस्या के इसे चाट रहे थे। हवा, आग, अबाबिल और अजगर भी लंबे समय तक लड़ते रहे थे। जीत की कोई उम्मीद न देखकर वे अत्यधिक अनिच्छा से चले गए। यह पाउडर निश्चित रूप से एक टॉनिक था जो असाधारण प्राणियों के लिए फायदेमंद था और इसे प्राकृतिक खजाने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। इसलिए बाईवुशांग काफी सहज थी और उसने सेनपो को इसे अवशोषित करने और परिष्कृत करने की अनुमति दी। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगन ब्लड ट्री राक्षस की स्थिति स्पष्ट दर से ठीक हो रही थी।
ये और भी स्पष्ट था कि इसकी बेल की पत्तियां अधिक हरी थीं और इसके मुख्य भाग की लकड़ी की बनावट अधिक गहरी थी। उसकी जीवन शक्ति बढ़ रही थी और उसमें पहाड़ों और नदियों को निगलने की शक्ति थी। अंधेरे में छिपे कुछ कमजोर राक्षस सैकड़ों मीटर पीछे डर गए थे और पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कच्चा सेनपो ने खुशी और प्रसन्नता की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन बाई वुशांग भी निष्क्रिय नहीं रही। उसने शार्क को छोड़ दिया और जमीन पर पड़े चूहों और जानवरों की लाशों को निगल लिया। ये सभी मांसाहारी थे, हालांकि उनमें से अधिकांश परिपक्व थे। चाहे मच्छर कितना भी छोटा क्यों न हो, वह अभी भी मांस ही था। अब वह जो कर रहा था वह गणनात्मक होना था, इसलिए वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। वह जो कुछ भी कर सकता था उसमें जोड़ना चाहता था। अल्पविराम बाई वुशांग इस भूमि पर कुल 3 दिनों तक रहे। इस अवधि के दौरान अभी भी कुछ डरपोक राक्षस थे, जैसे वे जो छेद खोदने में अच्छे थे या जोड़ने में अच्छे थे, जो पेड़ से भोजन छीनने की कोशिश करते थे। उन सभी को सेनपो द्वारा सबक सिखाया गया था और मूल्यवान लोगों को बाई वुशांग के भंडारण रिंग में फेंक दिया गया था, जबकि सामान्य सभी खा लिए गए थे। उसके बाद उसने जमीन पर मौजूद पाउडर के पूरी तरह से गायब होने का इंतजार किया। संयोग से हवा ने एक बार फिर हवा को तेजी से बढ़ाया, जिससे अंतहीन हिंसक हवाएं भड़क उठीं और फटे हुए झोंके की घाटी में भटक रहे जानवरों को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब हवा रुकी तो एक परिचित दृश्य फिर से सामने आया। जानवर अपने आप को भूल गए और पवन श्वास पत्थर और अन्य खजाने को छीनने की पूरी कोशिश की। बाई वुशांग ड्रैगन रक्त अप्सरा सेनपो को साथ लेकर आई और आगे बढ़ी। उन्होंने राक्षसों के ढेर में जड़ें जमा लीं और फिर उन्हें अजेय तरीके से पागलों की तरह काट डाला। कभी कभी पवन अग्नि निगल ड्रैगन के स्तर पर राक्षस प्रकट होते थे और उनमें से कुछ ने वन आत्मा को भी घायल कर दिया था, जिससे वह क्रोधित हो गया था। हालांकि ऐसा एक भी नहीं था जो वास्तव में इसके जीवन को खतरे में डाल सकता हो। आधा महीना बीत चुका था और बाई वुशांग ने युद्ध से बहुत सारा माल लूट लिया था। उसने आधे महीने का मांस भी प्राप्त किया था। उन्होंने कुल 15 रैंक 3 खाद्य देवता खजाना चेस्ट तैयार किए थे। अधिक मूल्यवान रैंक 3 खाद्य देवता अग्नि बीज के अलावा 2 और दिलचस्प व्यंजन थे। असाधारण नुस्खा, आत्मा की महक वाला फल। ये पूर्ण शरीर के प्रारंभिक और मध्य चरण में जानवरों के लिए उपयुक्त था। इसे लेने के बाद ये गंध की भावना की संवेदनशीलता को काफी बढ़ा सकता है। इसका उपयोग शिकार की खोज करने या दुश्मनों का पीछा करने से बचने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह अभी भी एक बार का नुस्खा था, ये पूरी तरह से एक अस्थायी प्रभाव नहीं था। 1 से 2 सप्ताह की अवधि के बाद उत्कृष्ट प्राणी की गंध की बढ़ी हुई भावना का एक हिस्सा बरकरार रखा जाएगा और इसे स्थायी रूप से बढ़ाया जाएगा। यह मूल नींव के 20-50% के बराबर था। यदि वह पहले से ही इस क्षमता में कुशल होता तो संभवतः इसे और मजबूत करने के बाद वह एक बहुत ही संतुष्टिदायक परिवर्तन प्राप्त करता। जो इस रेसिपी को खा सकता है। यह एक ऐसा प्राणी था जिसकी गंध की क्षमता कमजोर थी और वह देखने और सुनने पर अधिक निर्भर था। स्पिरिट सूंघने वाले फल की वृद्धि के साथ यह उसके कुछ नुकसानों को पूरा करेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से समग्र रूप से सहायक होगा। निस्संदेह आकाशगंगा अधिक उपयुक्त थी। यूटू की सूंघने की क्षमता काफी अच्छी थी और छोटे खरगोश की भी। इस नुस्खे और अन्य कौशलों की मदद से मिल्की वे की अस्तित्व और खजाने की खोज क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई। दूसरे नुस्खे को क्लाउड कॉटन कैंडी कहा जाता था। उद्धरण चिन्ह। अकेले प्रभाव के संदर्भ में ये बाई वुशांग द्वारा तैयार किए गए सभी व्यंजनों में से सर्वश्रेष्ठ में से एक था। इसे खाने के बाद व्यक्ति नीले पंखों की एक जोड़ी बनाने में सक्षम हो जाएगा और अस्थायी रूप से उड़ने की क्षमता हासिल कर लेगा। शायद इस पर भरोसा करना असंभव था कि वह उतनी तेजी से या जहां तक संभव हो सके उड़ान भरेगा। हालांकि अगर कोई इसके बारे में ध्यान से सोचे तो अगर जमीन का कोई अधिपति उड़ नहीं सकता और आकाश में निचले स्तर के पक्षियों द्वारा दबा दिया जाता है तो वे इसे निपटने में असमर्थ होंगे। चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह शक्तिहीन और बेहद असहज था। इस समय अचानक पंख लगना वैसा ही था जैसे कोई बाघ भीड़ों के झुंड में घुस जाए। अपने हाथ उठाकर वह दूसरे पक्ष को मारपीट कर खूनी झंझट में डाल सकता है और उसे बारिश में बदल सकता है। बाई वुशांग ने पहले ही पंखों वाले एक खरगोश और पंखों वाले शैतान वानर आजोह की कल्पना कर ली थी। पूर्व निश्चित रूप से चांदी के चंद्रमा की चमक का उपयोग करेगा और पूरी तरह से आनंद लेते हुए आकाश में उड़ जाएगा। उत्तरार्ध भी एक अभूतपूर्व अनुभव था। हवा में उड़ रहे एक मांसल जानवर के बारे में सोचना ही रोमांचक था। सबसे खास बात यह थी कि यह नुस्खा एक बार इस्तेमाल होने वाला नहीं था। हालांकि एक समय अंतराल था। किसी भी पूर्ण रूप को दोबारा लेने से पहले उसे पचाने में लगभग 1 महीने की आवश्यकता होगी। इसका क्या मतलब हुआ? कॉटन क्लाउड कैंडी को बाई वुशांग के ट्रम्प कार्ड के रूप में बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। इसका मूल्य गहन विश्लेषण और गंभीर विचार के लायक था। इसके अलावा बाई वुशांग की वन आत्मा के साथ अनुकूलता भी काफी बढ़ गई थी। उसे स्थिरता के दूसरे चरण तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उन्होंने अपनी मूल योजना का भी पालन किया और कई तरीकों से ड्रैगनब्लेड ट्री का परीक्षण किया, जिससे महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टूटे हुए कमल और धागे के बीच एक संबंध था। यदि ऐसा नहीं होता तो बार बार अत्यधिक क्रोध की स्थिति में प्रवेश करने और भयभीत होने के बाद अनुबंध पहले ही टूट चुका होता। संतुष्ट होकर बाई वुशांग ने अधिक संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए शांघाई शहर लौटने का फैसला किया। वह एक बहुमूल्य कलाकृति खरीदना चाहता था जो आत्मिक शक्ति विकसित करने में सहायता कर सके। साथ ही एक नई रहस्यवादी जनरल रैंक गुप्त तकनीक स्क्रॉल भी खरीदना चाहता था। ये सभी उच्च प्राथमिकता वाले कार्य थे और उसे इन्हें जल्दी से पूरा करना था। बेशक कुछ और भी था जिसका वह इंतजार कर रहा था। पालतू स्थान में हालांकि आकाशगंगा के साथ उसका संचार समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
हालांकि जियोसियाए और आहजोऊ जागने के लक्षण दिखा रहे थे और यह बहुत संभावना थी कि वे अगले कुछ दिनों में जाग जाएंगे। बाइवुशांग उन्हें दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अल्पविराम यहाँ की यात्रा की तुलना में वापसी की यात्रा बहुत आसान थी। 2 दिन बाद बाइवुशांग अकादमी पहुंचे। हालांकि उनके पास आराम करने का समय नहीं था। वे अभी शहर के गेट में दाखिल हुए ही थे कि उन्हें एक सम्मेलन कक्ष में आमंत्रित किया गया। बाइवुशांग, आप सही समय पर आई हैं। सुगंधित धुएं से भरे एक कमरे में दर्जनों लोग एक घेरे में बैठे थे, सभी गंभीर भावों के साथ। और बीच में गोल मेज पर 4 आकृतियां थीं, जहां क्विंगवू, लैन कियान, चेन हुई और जिया वानलोंग। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 433। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C 433। पार्क में फिटनेस का मजा। 0.000.4। अध्याय 433। 5 नायकों की परिषद, आपातकालीन सहायता। अनुवादक 54,96,90,339। क्या स्थिति है? बाइवुशांग की आंखों में एक अजीब भाव प्रकट हुआ। बैठक कक्ष में 4 शीर्ष 10 अकेले नहीं थे। एन जियाओरू, सोबिना, डिंगयू और अन्य उसके आसपास के लोगों के समूह में से थे। उन सभी की एक समान पहचान थी, जो या तो आदेश, चिकित्सा, कीमिया या रसद थी। दूसरे शब्दों में, ये सभी लोग अकादमी के 4 प्रमुख प्रशासनिक विभागों से संबंधित थे और वे सभी उनमें सर्वश्रेष्ठ थे। उनकी औसत स्थिति निष्पादकों के स्तर पर थी। वे क्या कर रहे थे? किस प्रकार के मामले में शीर्ष 10 में से इतने सारे लोगों को नेतृत्व करने और ऐसी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होगी? पहले बैठो। जिया वानलोंग ने सिर हिलाया। बाइवुशांग भीड़ के बीच से चली गईं और केंद्र में जहां क्विंगवू के बगल में गोल मेज पर एक खाली कुर्सी पर बैठ गईं। इस दौरान बहुत शांति थी और किसी ने भी बोलने की पहल नहीं की। यह जिया वानलोंग ही थे जिन्होंने चुप्पी तोड़ी। उसने अपनी पीठ सीधी की और गंभीरता से कहा, अब जब वह पेटू वापस आ गया है तो मैं पूरी कहानी दोहराऊंगा। आधे महीने पहले वे शीर्ष 10 में तीसरे और चौथे स्थान पर थे। वे दानव ब्लेड जियांग लिंग्यून और भूत राजा अचंभित रात थे। उद्धरण चिन्ह। यूलियान के अनुरोध के तहत वे राक्षस भीड़ घटना की जांच के लिए सुरक्षा क्षेत्र 0109, 0233 और 0812 की ओर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन कल तक वे अभी भी वापस नहीं आए हैं, नहीं उन्होंने कोई संदेश भेजा है। उद्धरण चिन्ह। और आज सुबह अकादमी को एक तत्काल गुप्त रिपोर्ट प्राप्त हुई। उद्धरण चिन्ह। राक्षस गिरोह का पैमाना छोटे पैमाने से बढ़कर बड़े पैमाने पर हो गया है। वे सुरक्षा क्षेत्र में फंस गए हैं और रक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर हैं। बाइवुशांग चुपचाप सुनती रही, कभी कभी भौहें चढ़ा लेती थी। ये पता चला कि लगभग 20 दिनों के बाद इन 2 शीर्ष 10 प्रतिभाओं, जो उनसे पहले रैंक की गई थी, ने अपना जांच मिशन पूरा नहीं किया था। इसके बजाय वह एक दुर्घटना के कारण मुसीबत में पड़ गया था। वे हजारों दुष्ट जानवरों से घिरे हुए थे और अनिश्चित स्थिति में थे। बेशक उनके लिए अपनी ताकत से बच निकलना असंभव नहीं था। हालांकि एक बार जब वे चले गए तो सुरक्षित क्षेत्र और भी तेज गति से ढह जाएगा। इमारतें और उनके अंदर तैनात लोग सभी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये गुप्त रिपोर्ट मदद मांगने की प्रकृति की ओर झुकी हुई थी। जियांग लिंग्यू और ये बुजान को उम्मीद थी कि संस्थान उनकी मदद के लिए और अधिक लोगों को अधिक आपूर्ति के साथ भेजेगा। इस समय जिया वानलोंग आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने अपने पास मौजूद जानकारी के बारे में बताया तो उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और सुरक्षा क्षेत्र के समर्थन में भाग लेने के लिए तैयार किया। यूलियांग और जूकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। जुगे मिंग ऐसे मामलों में शामिल नहीं होंगे। इस सामग्री का स्रोत N0V3L N से जोड़ा जा सकता है। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास बाद में जाने के लिए और भी महत्वपूर्ण स्थान हैं। मैं खुद को विभाजित नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। इसलिए मैं इस आपातकालीन शुद्धिकरण मिशन को आप लोगों पर छोड़ दूंगा। पेटू, हरे चेहरे वाला योद्धा, ताबूत ढोने वाला और जादूगर। मुझे आशा है कि आप में से प्रत्येक विशिष्ट छात्रों की एक टीम का नेतृत्व करेंगे और इस ऑपरेशन में एक साथ भाग लेंगे। शीर्ष 10 में से एक के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है, हालांकि आपको मना करने का अधिकार है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि एक बार इस तरह का मिशन पूरा हो जाने पर इनाम बहुत उदार होगा। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको उत्तर देने के लिए 1 मिनट का समय दूंगा। जिया वानलोंग का लहजा तेज था लेकिन शांत और स्पष्ट था। बाइवुशांग ने कुछ सेकंड के लिए विचार किया और निर्णय लिया। वह भाग लेना चाहता था। धन खतरे में पाया गया, यह अटल सत्य था। चूंकि यह मामला प्रशिक्षकों के उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि छात्र इसे स्वयं पूरा कर सकते हैं। तब मिशन की अंतिम कठिनाई अभी भी नियंत्रणीय सीमा के भीतर होनी चाहिए। बाइवुशांग ने तुरंत भूत पहाड़ों के बारे में सोचा और जानवर ज्वार की यादें अभी भी ताज़ा थीं। हालांकि अब स्थिति अलग थी। ड्रैगन ब्लड अप्सरा, वन आत्मा, एक अच्छी टीम नियंत्रण विशेषज्ञ थी जो स्थिर खड़ी रहती थी और नुकसान पहुंचाती थी। राक्षसों का झुंड जितना अधिक केंद्रित था, उसके लिए उसे मारना उतना ही आसान था। जितना अधिक उसने हत्या की, उतनी अधिक पेटू कोशिकाएं उसके पास थीं और उसकी संपत्ति उतनी ही तेजी से बढ़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइवुशांग ने इसे कैसे देखा, इस प्रकार की लड़ाई उसके लिए बहुत उपयुक्त थी, इसलिए वह सहमत होने वाले पहले व्यक्ति थे। मैं भी शामिल होना चाहता हूं, लेकिन मैं नेता नहीं बनना चाहता। मैं अपने परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। जिसने बात की वह लैन कियान थी। उसने अपने पीछे 3 ताबूतों की ओर इशारा किया और उसकी नज़र बाइवुशांग पर गई।
बेशक, यदि आप चाहते हैं कि मैं नीले और सफ़ेद रंगों वाली एक टीम बनाऊं, तो मैं तैयार हूं। मुझे मना करने की अनुमति दें। बाइवुशांग ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और असभ्यता से कहा। ताकत के मामले में अगर वह लैन कियान को अपने साथ लाते तो उनकी टीम की युद्ध शक्ति दोगुनी हो जाती। हालांकि यह महिला बहुत अजीब थी और बाइवुशांग को भरोसा नहीं था कि वह उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। यदि कुछ हुआ और उसने परेशानी पैदा की तो उसे ही सिरदर्द होगा। इसलिए बाइवुशांग इसे नहीं चाहेगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास हाई स्पीड माउंट की कमी है। मैं लंबी दूरी की यात्रा में अच्छा नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। झांग क्विंगवू ने उस समस्या के बारे में बताया जिसका वह सामना कर रहा था। मैं अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के लिए अकादमी के सार्वजनिक रणनीतिक संसाधनों के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, जिया वानलोंग के लाल होंठ मुड़े हुए थे। शीर्ष 10 में से एक होने के विशेषाधिकार के साथ प्रत्येक व्यक्ति 2 उधार ले सकता है। उद्धरण चिन्ह। काम पूरा होने के बाद इसे वापस करना याद रखें और आपको नुकसान की भरपाई करनी होगी। अगर ऐसा है तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। हाँ, चेन हुई ने अंत में सिर हिलाया। क्या हमें अपने सदस्य स्वयं चुनने होंगे या हमारे पास कोई निश्चित वितरण नियम है? उद्धरण चिन्ह। बाइवुशांग भी इस बारे में पूछना चाहती थी। ये पहली बार था जब वह शीर्ष 10 में से एक बन गया था। वह लंबे समय से वहां नहीं था, इसलिए वह अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा भ्रमित था। मुझे इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है ना? मुझे आपकी क्षमताओं पर विश्वास है और आप इसे अपने दम पर संभाल सकते हैं। जिया वानलांग उठ खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। यहाँ बैठे सभी लोग, यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो कृपया साइन अप करें। उद्धरण चिन्ह। यदि इसमें अन्य लोग शामिल हैं तो आप स्वयं भी जा सकते हैं और इसे ढूंढ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। संक्षेप में, मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए 50 से 60 लोगों को इकट्ठा करना अपेक्षाकृत सुरक्षित है। उद्धरण चिन्ह। स्वादिष्ट, आप एक उच्च पद पर हैं। मैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। यहाँ मिशन की पूरी जानकारी है। जैसे ही वह बोल रहा था, जिया वानलोंग ने एक संदेश स्क्रॉल फेंक दिया। वह कुछ कदम चला और दरवाजे पर उपस्थित हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, ठीक है, वह जो कीमिया का आदी है। हालांकि वह सीधे तौर पर इसी तरह के अभियानों में भाग नहीं लेगा, लेकिन वह आपको कुछ संसाधन देगा जिनमें औषधि, सुरक्षात्मक गियर, तावीज़ इत्यादि शामिल हैं। उन्हें उससे प्राप्त करना याद रखें। बाइवुशांग ने देखा कि सुनहरी पोशाक में महिला सुनहरी रोशनी में बदल गई और दरवाजे के बाहर गायब हो गई। उसने पुस्तक उठाई और उसमें आत्मिक शक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा डाला। फिर उसने उसे झांग क्विंगवू की ओर फेंक दिया और जाने के लिए मुड़ गया। यह एक अत्यावश्यक मामला है, इसलिए मैं पहले तैयारी करने जाऊंगा। हम आधे घंटे में मुख्य शहर द्वार पर मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम अल्पविराम। जादुई पेगासस जमीन पर सर पर दौड़ा और एक झटके में बाइवुशांग ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को छेड़ दिया। ये शानहाई का निजी संचार उपकरण था। जब वह पिछली बार अकादमी में लौटे थे तो उन्हें एक नया पाने का अवसर मिला था। इसके माध्यम से बाइवुशांग ने जियांग फैंग, डिंगयू, सोबिना, एनजियाओरो और अन्य से संपर्क किया। जैसे ही उन्होंने पार्टी का निमंत्रण भेजा, उन्होंने एक एक करके पार्टी के सदस्यों की सूची तैयार कर ली। जो सबसे अधिक निश्चित था वह वास्तव में डिंगयू था। 3 या 4 महीने पहले वह सफलतापूर्वक एक रहस्यमय जनरल बन गई थी और उसे लंबे समय तक उपमंत्री का पद दिया गया था। इसलिए बाइवुशांग ने सबसे पहले डिंगयू सहित चिकित्सा विभाग के 5 सदस्यों को चुना। हो सकता है कि वे व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत न हो, लेकिन वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा वे उपचार में कुशल थे और गुप्त तकनीकों का समर्थन करते थे, जो पशु ज्वार की लड़ाई में बहुत उपयोगी थे। जहां तक दूसरों की बात है, वह जियांग फैंग और जियाओरो से सिफारिशें मांग सकता है। संक्षेप में, उनकी 2 आवश्यकताएं थीं। पहला, व्यक्ति जितना मजबूत होगा उतना बेहतर होगा। दूसरा, व्यवस्थाओं का पालन करें और उपद्रवी न बने। दिन के अंत में यह एक टीम मिशन था। जितना अधिक वे एक साथ काम करते थे, उनके लिए सहयोग करना उतना ही अधिक सुविधाजनक होता था। अभी तक बाइवुशांग शानहाई मिशन हॉल की ओर भाग रही थी। ऐसे रणनीतिक संसाधन थे जिन्हें व्यक्तियों और टीमों की युद्ध शक्ति में सुधार के लिए किराए पर लिया जा सकता था, इसलिए उन्हें बेकार छोड़ने का कोई कारण नहीं था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 434 बाइवुशांग की टीम। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C434 बाइवुशांग की टीम। पार्क में फिटनेस का मजा। 0.000.0004। अध्याय 434 बाइवुशांग की टीम। अनुवादक 54,96,90,339। टीम के सहयोग, विशेषकर लोगों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, समग्र ताकत में अंतर होगा। बाइवुशांग ने जिन 2 रणनीतिक सामग्रियों को किराए पर लिया था, उन्हें अब व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि इस पहलू में कमियों को पूरा करने के लिए माना जाता है। पहली वस्तु आंधी बैलगाड़ी थी। जब वे भूत पहाड़ों की यात्रा कर रहे थे तो मूतियानिक सिंह ने उन्हें रेगिस्तान के पार लाने के लिए इसी वाहन का उपयोग किया था। यह अपनी सहनशक्ति के लिए जाना जाता था और इसमें अधिकतम 30 लोग बैठ सकते थे। इसकी गति इसके पूर्ण स्वरूप के प्रारंभिक या मध्य चरण में चपलता प्रकार की गति के बराबर थी। यहाँ तक कि जादुई पेगासस भी उससे आधा तेज था और उसके साथ सवारी नहीं कर सकता था। यह इस मिशन के लिए सबसे उपयुक्त था। दूसरी 7 कमल विश्व तलवार थी। इस वस्तु की कीमत 3 मिलियन से अधिक थी। ये बेहद महंगा था, इस हद तक कि यह अमूल्य था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक सारणी उपकरण था। जब इसे जमीन में डाला जाता था और सक्रिय किया जाता था तो 7 कमल विश्व तलवार एक सुरक्षात्मक बाधा उत्पन्न करती थी। इसमें भौतिक और जादुई दोनों तकनीकों के प्रति अच्छी सहनशीलता थी। जिन लक्ष्यों का विरोध किया जा सकता था वे पूर्ण रूप के चरम पर सबसे मजबूत थे। इसके अलावा ये समय की संख्या पर आधारित नहीं था बल्कि समय पर आधारित था। संक्षेप में, बाई वुशांग, जो अस्थायी रूप से इस बहुमूल्य कलाकृति को पकड़े हुए थी, बेहद आश्वस्त थी। अल्पविराम। रणनीतिक सामग्री चुनने के बाद बाई वुशांग नहीं रुके। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। उसने 10,000 जानवरों के बाजार में पहुंचने के लिए सबसे तेज समय का उपयोग किया और सभी अनावश्यक जानवरों की लाश सामग्री, पवन सांस के पत्थर, आत्मा, जड़ी बूटियों को बेच दिया। फिर वह उपयोग की जा सकने वाली सामग्री के एक समूह के लिए विनिमय करेगा जिसमें बेताब सुशी, जीवन शक्ति सोया अंडा, विशाल लॉबस्टर ईल, सांस रोकने वाले फलों का रस शामिल है। प्रत्येक रेसिपी की मात्रा 3 से 6 तक थी। लेवल 2 रेसिपी की लागत के कारण ये लेवल 3 रेसिपी से बहुत अलग थी। बाई वुशांग ने कुल 6,50,000 खर्च किए थे। फिर उसने उस स्थिति पर विचार किया जिसका वह सामना कर रहा था। बाई वुशांग के शेष धन का उपयोग उनकी आत्मिक शक्ति की खेती के समर्थन के लिए उपकरण खरीदने के लिए नहीं किया गया था, न ही उनका उपयोग रहस्यवादी सामान्य स्तर की गुप्त तकनीकों को खरीदने के लिए किया गया था। इसके बजाय उसने अधिक रक्षात्मक अवशेष और दुर्लभ तावीज खरीदे। अपने आप को दांतों से बांधें। अल्पविराम। तत्ता तदशी। अकादमी में कई नए चेहरे थे और वे थोड़े युवा और अपरिपक्व लग रहे थे। उनमें जीवंतता का भाव झलक रहा था। उसके साथ आने वाले अधिकांश पालतू जानवर भी दुबले पतले थे। उनमें से कोई भी बहुत बड़ा या बहुत लंबा नहीं था। ये नए छात्र होने चाहिए, पहली कक्षा के छात्र जिन्होंने नए छात्र परीक्षण को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। हालांकि बाई वुशांग के पास बहुत अधिक परवाह करने का साहस नहीं था। वह केवल मुख्य शहर के द्वार तक ही दौड़ सकता था। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, एक तूफान हिरण गाड़ी और एक रेत अजगर तैरती नाव, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, जगह जगह रुक गई। जाहिर है, समूह आंदोलन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए झांग क्विंगवू और चेनहुई ने गेल बैलगाड़ी के समान एक सवारी उपकरण भी किराए पर लिया था। 20 मीटर की दूरी पर खड़ी 2 बड़ी गाड़ियों के सामने 50 से ज्यादा युवा और खूबसूरत पुरुष और महिलाएं थीं। वे सभी उत्साहित थे, पूरी तरह सुसज्जित थे और जाने के लिए तैयार थे। बाई वुशांग ने लगाम पकड़ ली और 4 लाल बालों वाले मजबूत बैलों को रोक दिया। उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं, लेकिन उसने नीले बालों वाली लड़की को नहीं देखा। वह मदद नहीं कर सका लेकिन नाराज हो गया। लैन कियान कहाँ है? उसने तलवार नियंत्रण तावीज उधार लिया और कहा कि वह रास्ता तलाशने जा रही थी, लेकिन वह पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। झांग क्विंगवू ने अपनी भौहें रगड़ी और असहाय होकर कहा, यह अजीब महिला वास्तव में अविश्वसनीय है। बाई वुशांग ने शाप दिया। तलवार नियंत्रण तावीज एक बहुत ही दुर्लभ एकल व्यक्ति यात्रा तावीज था। इसके साथ कोई कम ऊंचाई पर उड़ सकता है और उसकी गति उसके पूर्ण रूप के अंतिम चरण में एक चपल हमले वाले पालतू जानवर की गति के बराबर हो सकती है। लैन कियान ने कहा कि वह अकेले आगे बढ़ना चाहती थी और इस तरह के रणनीतिक संसाधनों को किराए पर लेना वास्तव में उसकी जरूरत थी। हालांकि चूंकि यह एक टीम मिशन था, इसलिए ऐसी कार्रवाइयां निस्संदेह अनिश्चितताओं से भरी थीं। हालांकि बाई वुशांग के लिए विवादित होना बेकार था। उसने अपना हाथ लहराया और आदेश दिया, उसे रहने दो, चलो चलें। यो चल दर। 4 हरिकेन हॉर्न हिरन एक सुर में आगे बढ़े। दूसरी ओर अजगर जैसा दिखने वाला लंबा और सपाट जहाज भी उसी समय रेत से 3 इंच ऊपर तैरता हुआ चलने लगा। दर्जनों आकृतियों को 3 समूहों में विभाजित किया गया और उनकी संबंधित टीमों में प्रवेश किया गया। अरे, क्या अब हमें उसे बॉस या कैप्टन व्हाइट कहना चाहिए? जियांग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग जैसा चाहें वैसा करें। बाई वुशांग ने तूफानी बैलगाड़ी को चलने की व्यवस्था करते समय अपना सिर हिलाया। साथ ही उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों को गंभीरता से आकार दिया। कुछ सेकंड बाद, जैसे कि वह उसका आश्चर्य देख सकती थी, जियाओ रोऊ ने अपनी ठुड्डी उठाई और गर्व से कहा, हाँ, आप गलत नहीं हैं। हमारी टीम की कुल ताकत सबसे मजबूत है। तुम्हारे बिना हम में से प्रत्येक के पास 5 रहस्यमय सेनापति, 12 पूर्ण जानवर हैं। आपकी आभा बहुत अस्थिर है। तुम्हें अभी अभी तोड़ना पड़ा होगा, है ना? बाई वुशांग ने अपना सिर घुमाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो क्या हुआ? मेरा डिहॉर्न विंडफॉल पहले ही एक जेड डियर विंड घोड़े के रूप में विकसित हो चुका है। हरे बालों वाली लड़की बहुत आश्वस्त थी। गति के मामले में आप लोग शायद मेरी बराबरी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। बाई वुशांग ने धीरे से सिर हिलाया और अन्य 4 लोगों की ओर देखा। जियांग फैंग, सोबिना और डिंग यू सभी परिचित पुराने दोस्त थे। वे सभी रहस्यमय सामान्य स्तर के प्रारंभिक चरण में थे। उनके सभी 3 अनुबंध स्लॉट भर गए थे और वे सभी अपने पूर्ण फॉर्म के प्रारंभिक चरण में थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी ताकत असमान थी और उनमें से किसी का भी खून चरम पर नहीं था। इस सामग्री का मूल स्रोत N0V1 बिन है। यही कारण था कि वे शीर्ष 10 की प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य थे, लेकिन उनके लिए रैंकिंग जीतना असंभव था। विशेष रूप से डिंग यू के पास केवल एक पालतू जानवर था जो मुश्किल से लड़ सकता था। जहां तक अन्य 2 की बात है, उनमें से एक लालटेन पक्षी का प्राकृतिक विकास धुंधले फूल वाली गौरैया थी और दूसरे को अभिभावक खरगोश कहा जाता था। दोनों में उपचार और समर्थन प्रकार की क्षमताएं थीं। केवल 5वें व्यक्ति ने बाई वुशांग को आश्चर्यचकित कर दिया। जिया हुआन, ये 3रे वर्ष का सीनियर था जिसने एक बार कोलोसियम में ग्रेबोन स्पैरो को आजोऊ के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया था। अब वह 4थी कक्षा में था। वह वास्तव में बहुत मजबूत थी।
पिछले टूर्नामेंट में यदि जू किन ऊपर जाने वाली आखिरी खिलाड़ी नहीं होती तो वह चेन हुई की जगह लेने और 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए योग्य हो सकती थी। लगभग 1 वर्ष के बाद उसका तीसरा पालतू जानवर ग्रे स्पैरो में विकसित हो गया था। हालांकि यह अपने पूर्ण रूप में विकसित नहीं हुआ था और अपने परिपक्व रूप के चरम पर अटका हुआ था। हालांकि वह जिया हुआन की एकमात्र कमी थी। उनकी आत्मिक शक्ति रहस्यमय सामान्य स्तर के मध्य चरण में थी और 1 सितारा अग्नि युद्ध हाथी और 9 सितारा राक्षसी शव फूल के साथ उनकी समग्र युद्ध शक्ति शीर्ष 10 के करीब थी। उसमें थोड़ी सी किस्मत की कमी थी। ये कहा जा सकता है कि चेन हुई का कम से कम 1/3 दबाव उसी से आया था। अगर उसने अंतर नहीं बढ़ाया तो 10वां स्थान सुरक्षित करना बहुत मुश्किल होगा। मैं यहाँ अवसरों की तलाश में हूँ, उच्च स्तर तक पहुँचने के अवसर। छोटे बालों वाली महिला की आंखें एक स्पष्ट झरने की तरह थी, स्पष्ट और प्राकृतिक। बाइवुशांग के चिकने गोरे और सुस्पष्ट चेहरे को देखते हुए उसने अपने होंठ भींचे और आंख को अपने दिल में दबा लिया। फिर उसने उदारतापूर्वक कहा, क्या मेरा स्वागत नहीं है? नहीं, उसने कहा। बाइवुशांग ने अपना सिर हिलाया और उससे हाथ मिलाने की पहल की। तुम्हें पता है, मेरी पालतू एक ड्रैगन रक्त अप्सरा है। जब असली लड़ाई आती है तो मुझे अकेले ही लड़ना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। यदि यह संभव है तो मुझे आशा है कि आप तब तक टीम, विशेषकर चिकित्सा विभाग के सदस्यों की देखभाल कर सकेंगे। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिया हुआन तुरंत सहमत हो गई। ठीक है, अब आइए सूचनाओं का आदान प्रदान करें। हर कोई अपने पालतू जानवर के प्रकार की एक सामान्य रिपोर्ट दें और हमारी रणनीति पर चर्चा करें। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 435। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C 435। पार्क में फिटनेस का मजा 0.000.0002। अध्याय 435। रक्षात्मक संरचना जो नष्ट होने वाली थी। अनुवादक 54,96,90,339। बाइवुशांग अब एक नेता और टीम लीडर की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए जब उन्होंने समग्र स्थिति का नेतृत्व किया तो वे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थे। हर वाक्य संक्षिप्त था। यदि कोई समस्या होती तो वह पूछते, यदि कठिनाइयां होती तो वह बोलते, यदि उसके पास कोई विचार होता तो वह उनके बारे में बात करता। वे युद्ध की तैयारी के लिए समय के अंतराल का उपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक संचार तावीज़ का उपयोग किया। बाइवुशांग अन्य 2 गाड़ियों में झांक क्विंगवो और चेन हुई के साथ भी निकट संपर्क में रहीं। उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार 3 सुरक्षा क्षेत्र संख्या 0109, 0233 और 0812 मोटे तौर पर अंतहीन रेत क्षेत्र के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित थे, जो मध्य सकल के आंतरिक सकल के करीब का क्षेत्र था। परंतु वास्तव में ये स्थान फटे झोंके की घाटी से बहुत दूर था। वे बिल्कुल भी एक ही दिशा में नहीं थे। यहाँ तक कि आंधी बैलगाड़ी की मदद से भी उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने में 2.5 दिन लग गए। उछाल उछाल बूम। जब वे 60 से 70 किलोमीटर दूर थे, बाइवुशांग को जमीन कांपना हल्का सा महसूस हो रहा था। वह तुरंत खड़ा हो गया और दूर तक देखते हुए बैलगाड़ी के ऊपर उड़ गया। सोबिना, जियांग फैंग, एन जियाओरू, जिया हुआन और अन्य या तो जगह की रखवाली कर रहे थे या उसका इंतजार कर रहे थे, या वे आसपास का सर्वेक्षण करने और चेतावनी मोड को सक्रिय करने के लिए अपने पालतू जानवरों की सवारी करेंगे। बस थोड़ा सा करीब। बाइवुशांग ने दबी हुई दहाड़ सुनी। यह उग्र, शोकाकुल, क्रोधित और डरा हुआ था। ये परतों में उसके कानों में प्रवेश कर गया। बस थोड़ा सा करीब। दूर क्षितिज पर रेत नाच रही थी, आग की लपटें शोभायमान हो रही थीं और धुआं उठ रहा था। चींटियों जितने छोटे काले बिंदुओं के बीच एक फ्लोरोसेंट रोशनी टिमटिमा रही थी, एक मोमबत्ती की तरह जो बुझने वाली थी। अरे नहीं, रक्षात्मक संरचना नष्ट होने वाली है। गति बढ़ाना। उद्धरण चिन्ह। बाइवुशांग चिल्लाया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। ये बहुत गंभीर स्थिति थी। जहां तक वह जानता था, ये 3 सुरक्षित क्षेत्र आंतरिक घेरे के करीब थे। क्योंकि वे प्रकाश के जादुई झरने की रक्षा कर रहे थे, उनकी रक्षा प्रणाली उनके साथियों से कहीं बेहतर थी। उनमें से प्रत्येक को 20 से अधिक रहस्यवादी जनरलों द्वारा संरक्षित किया गया था और कहा जाता था कि सुरक्षा क्षेत्र में उत्कीर्ण सुरक्षात्मक संरचनाएं कमजोर अंतिम रूपों का विरोध करने में सक्षम थीं। यहां तक कि ऐसी रक्षात्मक क्षमता भी टूटने वाली थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियांग लिंग्युन और ये बुजान असहाय थे और उन्हें मदद के लिए अनुरोध करने के लिए एक संदेश भेजने की आवश्यकता थी। मुझे यकीन है कि यह सुरक्षित क्षेत्र संख्या 0812 है। उद्धरण चिन्ह। चेन हुई पहले से ही विशाल स्वर्गीय ध्वनि वाले बल्ले पर सवार थी, अपने पंख फड़फड़ा रही थी और हवा में ऊंची उड़ान भर रही थी, एक स्काउट या कुछ और के रूप में अभिनय कर रही थी। फिर एक विशेष गुप्त तकनीक के माध्यम से उन्होंने प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की और इसे अपने सभी साथियों के साथ साझा किया। सुरक्षित क्षेत्र बड़ी संख्या में दुष्ट जानवरों से घिरा हुआ है। यही मुख्य कारण होना चाहिए कि सरणी पैटर्न इतना मंद क्यों है। उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोग खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी भी डटे हुए हैं। आइए चलें और मदद करें। उद्धरण चिन्ह। बहन ना, मैं बैलगाड़ी तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। बाइवुशांग ने आंधी बैलगाड़ी को नियंत्रित करने के लिए कमांड टोकन सोबिना की ओर फेंका, एक लकड़ी का घोड़ा निकाला, उस पर बैठ गई और तेजी से दौड़ने लगी। हरे प्रकाश की एक किरण और भी तेज थी। वह तपते गर्म रेगिस्तान पर ऐसे चल रहा था जैसे कि वह समतल जमीन हो। यह एक हल्की हवा की तरह था और यह उसके सामने 300 से 400 मीटर पहले ही दिखाई दे चुका था। ओह गर्जन। टीम के सदस्यों ने अपने पालतू जानवरों को छोड़ना शुरू कर दिया और फिर उन्हें अलग अलग स्थिति में खड़े होने का आदेश दिया।
कुछ ने समर्थन के रूप में काम किया, कुछ ने बचाव के रूप में, कुछ ने हथियारों के रूप में और कुछ ने बाईवुशांग की तरह सबसे तेज भाले के रूप में काम किया, जो उनकी दृष्टि के अंत में जानवर समूह की ओर दौड़ पड़े। बूम! जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई। एक जियाओरो का जेड हिरन पवन घोड़ा, जिया हुआनहुआन का युद्ध हाथी, सोबिना का त्रिरंगीय जहरीला डार्ट मेंढक, जियांग फैंग का आइस ब्राउन स्नोलान, घोस्ट फायर और स्पाइडर सिल्क। एक सुव्यवस्थित और नपे तुले रवैये के साथ उन्होंने बाईवुशांग के विंगमैन के रूप में काम किया, उसके लिए रास्ता खोला और उसके स्थान पर जंगली जानवरों को मार डाला। बाईवुशांग ने अपने अग्नि कवच और 2 रक्षात्मक बहुमूल्य कलाकृतियों को सक्रिय किया। आगे बढ़ते हुए उसके हाथों में एक ढाल और एक लंबा ब्लेड था। वह अभी भी वन आत्मा को नहीं बुला सका। अभी समय नहीं हुआ था और यह अंतहीन पशुज्वार की सबसे बाहरी खबर थी। घूमने वाले दुष्ट जानवरों में से 99% परिपक्व थे। परिणामस्वरूप अपने साथियों की मदद से उसके पेट में लगभग कोई रुकावट नहीं थी। चेनहुई और झांग क्विंगवू एक ही थे। उन्होंने अपने साथियों की रक्षा करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि बाईवुशांग के साथ पूरा सहयोग किया, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। वास्तव में चेनहुई ने एक शक्तिशाली हथियार भी निकाल लिया था। यह एक ऐसी वस्तु थी जो सूर्य की तरह चमकती थी। वह चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमका और सीधे राक्षसों के समूह में जा घुसा। एक पल में रोने की आवाज ने भयंकर दहाड़ को अस्थायी रूप से दबा दिया। जहां भी प्रकाश छाया हुआ, उत्कृष्ट प्राणियों के समूह गंभीर रूप से जले हुए दिखाई दिए। कमजोर लोग तुरंत खूनी गंदगी में तब्दील हो गए, जबकि शक्तिशाली टुकड़े टुकड़े हो गए और डर के मारे भाग गए। हालांकि सूर्य की आंख, जो युद्ध अवशेष के किराए से बच गई थी, अन्य राक्षसों के फटने से नहीं बच सकी। उनके पूरे शरीर पर चोटें लगने के कारण कई जीवित प्राणियों ने दूसरों के खूनी मुंह में अपनी जान गंवा दी और दयनीय तरीके से मर गए। ये बहुत अराजक है। ये राक्षस भी एक दूसरे को मार रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग किंगवू की आवाज संचार तावीज से आई। वह थोड़ा खुश लग रहा था। बाईवुशांग की भौहें थोड़ी ढीली हो गईं, जो एक अच्छा संकेत था। यदि जानवर इंसानों और सुरक्षा क्षेत्र को मारने के लिए मिलकर काम करते हैं, उसे बेहद सावधान रहना पड़ा। पर्दे के पीछे कोई मास्टरमाइंड हो सकता है जो गुप्त रूप से राक्षस की धारणा और निर्णय को प्रभावित कर रहा था। क्या दुष्ट अभिशाप! लोलुपता का राजा उस समय ऐसा नहीं था। हालांकि बाईवुशांग बच गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी कोई छाया नहीं थी। लेकिन अब अनुभूति की आंखों के माध्यम से, व्यक्तिगत अवलोकन के माध्यम से, स्थानिक धारणा के माध्यम से, बाईवुशांग का प्रारंभिक निर्णय यह था कि यह लहर बिना किसी अंत के फैली हुई थी, जैसे कि काले अजगर की लहरें दौड़ रही हों। यह अव्यवस्था की स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि उनमें से अधिकांश घायल और भावुक थे। उनमें से कई प्रवाह के साथ बह गए और सुरक्षित क्षेत्र में चले गए। उनमें से कई थोड़ी सी उत्तेजना से ही पास के विदेशी प्राणियों पर हमला कर देते थे, जिससे दृश्य अस्त व्यस्त हो जाता था। ये निस्संदेह छेदने और आगे बढ़ाने के लिए बेहद फायदेमंद था। शुआ 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 शुआ। टूटे हुए पंख वाला एक वज्रबाग बाज गलती से सुरक्षा घेरे से गुजर गया और बाईवुशांग की ओर गिर गया। वह अभी भी सांस ले रहा था और उसकी लाल आंखें क्रूरता और बेरहमी से भरी हुई थीं। यह अपने जीवन के अंतिम क्षण में फिर से हत्या करना चाहता था। बाईवुशांग ने इसकी ओर देखा भी नहीं और इसे हल्के पर्दे से टकराने दिया, जिससे एक लहर पैदा हो गई। इसके बाद वह जमीन पर गिर गया और उसके पीछे युद्ध हाथी ने उसे पटक पटक कर मार डाला। हालांकि संचार तावीज से जियांग फैंग की थोड़ी चिंतित आवाज सुनाई दी। वुशांग, हम जितनी गहराई तक जाएंगे, जितने अधिक राक्षस होंगे, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। हम आपकी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकते। ध्यान से। उद्धरण चिन्ह। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। बाईवुशांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चेतावनी दी। ज्यादा आक्रामक मत बनो, अपनी स्थिति बनाए रखना याद रखें। उद्धरण चिन्ह। लड़ाई अभी शुरू हुई है, कोशिश करें कि घायल न हो। ठीक है। अल्पविराम। मात्र 10 मिनट में वह जादुई पेगासस की सवारी से पैदल दौड़ने लगा। उसकी गति बहुत कम हो गई थी। बाईवुशांग ने बताया कि उन्होंने 2 बहुमूल्य कलाकृतियां और एक ढाल खो दी है। उसके शरीर पर अग्नि कवच बहुत पहले बिखरा हुआ था। उसकी पीठ पर कीड़ों के पंख लटके हुए थे। उसके हाथ सफेद जेड चमक से चमक रहे थे और उसने अपने पैरों पर तेजी से ताबीज के साथ रेनागा के युद्ध के कपड़े पहने हुए थे। एक हाथ में लंबा चाकू और दूसरे हाथ में शार्क खाने वाला जानवर लेकर वे खूनी घेरे से बाहर निकल आए। सुदृढ़ीकरण आ रहे हैं। बहन नान, रुको, पकड़ना, हिम्मत मत हारो। मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत देर हो गई। बूम! एक पृथ्वी विध्वंसक विस्फोट सुना गया और एक मशरूम बादल आकाश में उड़ गया। बाईवुशांग के कदम थोड़े रुके और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसके नाखूनों ने उसके हाथ में मौजूद 10 कदम वाले लिंगवेई तावीज को खरोंच दिया और कुछ कदमों के बाद वह 100 मीटर दूर दिखाई दिया। इसे 3 बार दोहराने के बाद तावीज को पाउडर में कुचल दिया गया और हवा में बिखेर दिया गया। हालांकि बाईवुशांग अंततः कुछ घायल पुरुषों और जानवरों के सामने पहुंची। पीछे हटो, मुझसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। वह पलटा नहीं, बल्कि बहुत शांत और स्थिर स्वर में बोला। शपथ की एक चांदी सफेद किताब उसके बगल में तैर रही थी और चमक रही थी। फिर एक भयानक और तेज ड्रैगन की दहाड़ ने जानवरों की चीख को दबा दिया और दुनिया में एकमात्र आवाज बन गई। कराहना। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 436। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C436। पार्क में फिटनेस का मजा। 0.000.2। अध्याय 436। हिंसक वृक्ष दानव क्षेत्र को ऑनलाइन साफ करें।
अनुवादक 54,96,90,339। गहरे हरे रंग की छाया तुरंत 2 से 3 लोगों की ऊंचाई से एक विशाल राक्षस तक फैल गई। कम से कम मनुष्यों के दृष्टिकोण से उन्हें इसे देखना होगा। राक्षसी भेड़ियों, विशाल भालुओं और दुष्ट बाघों पर सवार 7 या 8 मानव स्वामियों ने अपने खूनी घावों को ढंक लिया और काफी दूर तक लड़खड़ाते हुए वापस चले गए। फिर वह मुड़ा और विशाल राक्षसी देव सदृश पौधे प्रकार के राक्षस को देखा। वह स्तब्ध और अवाक रह गया। उछाल उछाल बूम, आकाश काली छायाओं से भर गया। कुछ कटोरे के मुंह जितने पतले थे, जबकि अन्य 1 या 2 मीटर चौड़े थे। सांप या अजगर की तरह वह पागलों की तरह छटपटा रहा था। कभी कभी यह एक तेज भाले में बदल जाता था, कभी कभी यह एक घने जाल में बदल जाता था, और कभी कभी यह एक लंबे चाबुक में बदल जाता था जो हवा में सीटी बजाता था। ये कैसा पालतू जानवर है। 40 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ युआन चुवान, जिसने सोचा कि वह काफी अनुभवी था, अपने नीचे काले बादल वाले राक्षसी भेड़िए को सांत्वना देता रहा। उसके दिल की गहराई में उसके साथी की मृत्यु का डैक अस्थायी रूप से दूर हो गया, और जो दिखाई दिया वह सदमा था। उसकी आंखों की पुतलियों में एक क्रूर खुरदुरा लकड़ी का ड्रैगन पंजा झलक रहा था। हर बार जब यह उड़ता तो ये किसी भी राक्षस को आसानी से कुचल सकता था। यहाँ तक कि बख्तरबंद लेडीबग भी, जो पूर्ण रूप के मध्यवर्ती चरण में और विशिष्ट स्तर पर एक कठोर खोल के साथ थी। कुचले जाने से पहले ये केवल अतिरिक्त 10 सेकंड तक चला। बैंगनी लाल तरल जो नीचे गिरा वह अत्यधिक गर्म था। अन्य राक्षसों पर पानी के छींटे पड़े, जिससे वे दर्द से कराहने लगे और जमीन पर आगे पीछे लौटने लगे। अगले सेकंड में अन्य 6 ठंडी रोशनियां चमकी, जिन्हें नग्न आंखों से पकड़ना मुश्किल था। फिर जमीन फट गई और जो राक्षस बच नहीं सके वे सभी कीमा के ढेर में बदल गए। कोई भी पूर्ण राक्षस नहीं देख सका। इन दिनों युआन चुवान पहले ही जीवन और मृत्यु को देखकर थक चुका था। उसने लाशों को देखकर उल्टी कर दी थी। अभी अभी उसका हृदय डैक उत्साह और खुशी से भर गया था। हालांकि उसी समय जब उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि बच गया, तो उसके दिल में डर की एक अवर्णनीय भावना घर कर गई। ये पालतू जानवर, जिसका नाम वह नहीं बता सका, इतना शक्तिशाली था कि लोग उससे डरते थे। वह उन्मत्त लड़ाई का रुख, वह व्यापक रुख, वह जीवन को बेरहमी से रौंदना, वह पूरे खेत को काटने का रुख। इसने युआन चुवान को वाक्यांश की याद दिला दी, यदि कोई देवता मेरा रास्ता रोकता है तो मैं एक देवता को मार डालूंगा। यदि कोई राक्षस मेरा रास्ता रोकेगा तो मैं उस राक्षस को मार डालूंगा। वे वास्तव में बहुत समान थे। वे 5 पूर्ण शरीर, जिन्होंने अभी अभी उन पर मृत्यु का दबाव डाला था, कुछ ही चालों में जमीन पर पड़ी लाशों में से एक बन गए थे। हर सेकंड कई से अधिक राक्षस मरते थे। हर गुजरते सेकंड के साथ हवा में खून की गंध 3 गुना अधिक घनी होती गई। नजदीक के राक्षस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि दूर के राक्षस अभी भी बाधा के इस हिस्से को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सच्चाई ये थी कि लताओं से ढके क्षेत्र में अधिक से अधिक लाशें थीं और कम से कम राक्षस जीवित थे। सी किसी ने गहरी सांस ली और उसका घायल गला जल रहा था। वह झुकने और खांसने से खुद को रोक नहीं सका, खून बह रहा था। लेकिन वह ज्यादा परवाह नहीं कर सका। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और जोर से हाँफने लगा जब उसने भूरे बालों वाले उस आदमी को देखा जिसकी आंखें उनकी ओर थीं। वह आदमी जो बिजली की सवारी कर रहा था लेकिन लताओं द्वारा मजबूती से सुरक्षित था। उसने आश्चर्य से पूछा, वह एक भाड़े का व्यक्ति है। वह तो शानहाई कॉलेज का छात्र है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? या क्या महान कियान राजवंश की आधिकारिक सेनाओं ने सुदृढ़ीकरण भेजा? उद्धरण चिन्ह। कोई झपट्टा मारकर उनके पास आ गया। भूरे चेहरे के साथ उसने खुशी से कहा, ये शंघाई है, ये शानहाई का छात्र होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वे सभी बहुत युवा हैं, लेकिन वे सभी अच्छे योद्धा हैं। दक्षिण और उत्तर में लोग लड़ रहे हैं। वे जानवरों के आक्रमण को रोकने के लिए रक्षा पंक्ति का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हमारा सुरक्षा क्षेत्र बच गया है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अच्छा है। आशा। एक बूढ़ा आदमी दहाड़ उठा। उसकी धुंधली और रक्तरंजित आंखें आशा की चमक से खिल उठीं। टीम के सभी सदस्यों को सूचित करें। जो लोग अत्यधिक घायल हैं या अत्यधिक थके हुए हैं, वे रक्षात्मक पंक्ति में पीछे हट जाते हैं। जिनमें अभी भी लड़ने की ताकत है, वे मुझ पर आक्रमण करें। पर्वत और समुद्री क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ समन्वय करने की पूरी कोशिश करें। वे अपने साथ कुछ संसाधन लाए होंगे। उन्हें सुरक्षात्मक प्रकाश सरणी के ऊर्जा पूल को फिर से भरने में सक्षम होना चाहिए। हमें क्षतिग्रस्त सरणी की मरम्मत के लिए पर्याप्त समय तक संघर्ष करना चाहिए। अन्यथा अंदर मौजूद सैकड़ों लोग, आपके प्रियजन और इतनी सारी संपत्तियां 0109 की तरह बंजर भूमि में तब्दील हो जाएंगी। हाँ, प्राप्त हुआ। जियांग फैंग, मेरी तरफ आओ। मैं तुम्हें 7 कमल वाली विश्व तलवार दूंगा। आप घायलों की देखभाल करने और उन्हें रक्षा पंक्ति में वापस लाने के प्रभारी हैं। उद्धरण चिन्ह। चेन हुई, अपनी पीठ का ध्यान रखो। अभी अभी मैंने कुछ कवच भेदी बिच्छुओं की खोज की। उन चीजों में बेहद मजबूत हत्या करने की क्षमता होती है। आपको सावधान रहना होगा। जिया हुआन, डिंग्यू और बाकियों को रक्षा पंक्ति में वापस लाओ। अकादमी द्वारा आवंटित संसाधनों और जुगेमिंग द्वारा दी गई दवा को वितरित करें। रक्षा पंक्ति के अंदर और बाहर की स्थिति के साथ साथ अन्य 2 सुरक्षा क्षेत्रों के बारे में जानकारी पर ध्यान दें। हम जितनी जल्दी हो सके प्रभारी व्यक्ति को ढूंढें। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, ड्रैगन रक्त अप्सरा ने पूरी तरह से अपनी जंगली प्रकृति को उजागर कर दिया। जिस क्षेत्र में इसने जड़ें जमाई थीं, वह बहुत पहले ही रेत का रंग खो चुका था। हर जगह खून था, साथ ही कीमा भी था। बाइवुशांग वन आत्मा के शरीर के बगल में खड़ी थी, खून और लाशों पर कदम रख रही थी। उसकी आंखें और कान खुले हुए थे। उन्हें न केवल संभावित खतरनाक दुश्मनों पर ध्यान देना था, बल्कि उन्हें अपने साथियों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी थी।
किसी दुर्घटना की स्थिति में उसे समस्या को हल करने के लिए समर्थन या विचार प्रदान करने का एक तरीका खोजना होगा। कम से कम इस मिशन में वह एक स्वतंत्र सैनिक नहीं थे। उनके पास अभी भी कैप्टन, लीडर और टॉप 10 की पहचान थी। उसे सभी सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होना पड़ा। वुशांग, इस बार पशु ज्वार का पैमाना बहुत बड़ा है। फील्ड जांच के बाद ये स्पष्ट है कि यह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। उद्धरण चिन्ह। आप उन सभी को सिर्फ मारकर नहीं मार सकते। मनुष्य की ताकत का अंत है। ध्यान से। उद्धरण चिन्ह। जहां किंगवू की आवाज़ सुनी गई और बाई वुशांग ने समय पर जवाब दिया, इस सामग्री का मूल स्रोत N0V1 बिन है। मैं फिलहाल ठीक हूं। मेरे द्वारा पकड़ी गई रक्षा की रेखा सतह पर सबसे स्पष्ट होनी चाहिए। जब तक हम इसकी कसकर रक्षा करते हैं, यह इस सुरक्षित क्षेत्र में दबाव को काफी हद तक कम करने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर रुको। संरचना अभी भी चमक रही है, इसलिए ये क्षतिग्रस्त हो सकती है। हालांकि सबसे सीधी समस्या ऊर्जा की कमी होनी चाहिए। मैंने जिया हुआन को पहले ही भेज दिया है। रुको, अच्छा नहीं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जिया हुआन की आवाज़ थोड़ी सी आग्रह के साथ गूंजी। मैंने सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। मेरी प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार 01093 दिन पहले झुलसी हुई भूमि में बदल गया है। भारी जनहानि हुई है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा पशु ज्वार में न केवल पूर्ण रूप होते हैं, बल्कि अंतिम रूप भी हो सकते हैं। 0109 की सुरक्षात्मक सरणी को एक अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था। उस पर तुरंत राक्षस का कब्जा हो गया। उद्धरण चिन्ह। और जानवरों का ज्वार यहाँ लगातार इकट्ठा होने का कारण उजागर हुआ प्रकाश झरना है। कई पूर्ण रूप वाले पशु राजा झरने के पानी के बपतिस्मा के लिए लड़ रहे हैं। क्या? चेन हुई हैरान थी। बाई वुशांग ने भी भौहें चढ़ा दी। परम रूप वास्तव में पशु ज्वार में एक अंतिम रूप था। गहरी सांस लेते हुए बाई वुशांग को पता था कि यह घबराने का समय नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने साथियों को सांत्वना देने के लिए एक संदेश भेजा। हर कोई अलर्ट पर है। लालची मत बनो और अंधाधुंध हत्या मत करो। मेरे करीब आओ। वृक्ष राक्षसों की आक्रमण सीमा में प्रवेश न करें। परिधि पर रक्षा की एक अतिरिक्त पंक्ति स्थापित करें और कोई भी असामान्य स्थिति होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। उद्धरण चिन्ह। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 437। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C437। पार्क में फिटनेस का मजा। 0.000 अध्याय 437। सम्मान और पुनर्प्राप्ति। अनुवादक 54,96,90,339। माध्यम के रूप में डिंग्यू और जिया हुआन के साथ बाई वुशांग, जहां क्विंगवू और चेन हुई को सूचित किया गया। 0109 को तोड़ने वाला अंतिम रूप पहले ही सुरक्षा क्षेत्र के सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड विनाश के ताबीज द्वारा मार दिया गया था। इससे परेशानी होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि चूंकि वहां एक था, इसलिए और भी कुछ छिपा हो सकता है। ये समस्या की कुंजी थी। मिशन की कठिनाई निस्संदेह बढ़ जाएगी, लेकिन अब घबराने से कोई फायदा नहीं है। हम केवल वही कर सकते हैं जो हमें अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से करना है। उद्धरण चिन्ह। बाई वुशांग की विचारधारा बहुत स्पष्ट थी। सभी सदस्य योजना सी, रक्षा और देरी पर ध्यान केंद्रित करें ताकि सरणी की मरम्मत के लिए समय मिल सके। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा सुरक्षा क्षेत्र 0233 में स्थिति कैसी है? लेनकियान, जियांग लिंग्यू और ये बुजान कहाँ हैं? कर्कश आवाज वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे स्पष्ट रूप से जिया हुआन का संचार तावीज प्राप्त हुआ था और वह लगातार जानकारी भेज रहा था, ने जल्दी से समझाया। छोटे भाई, मैंने एक आदमी और एक औरत को ब्लेड के साथ देखा है। हालांकि वे बहुत समय पहले 0233 का समर्थन करने गए थे। वहां की स्थिति यहां से भी ज्यादा खराब है। हमें नहीं पता कि वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि हमारे लंबी दूरी के संचार उपकरण बंद हो गए हैं। हमारे पास पर्याप्त तो ही सैनिक भी नहीं हैं। हम अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। ये सुनकर बाई वुशांग ने एक और आदेश जारी किया। जियो रॉ, कमरा 0233 पर जाएं और स्थिति की जांच करें। वापस आएं और तुरंत रिपोर्ट करें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, हरे बालों वाली लड़की ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया और फिर वह जेड हिरन पवन घोड़े पर सवार होकर दूसरी ओर चली गई। वाह, ओह! बाई वुशांग ने मानचित्र स्क्रॉल निकाला और उस पर नजर डाली। वह अभी भी भौहें चढ़ाना बंद नहीं कर सका। ऐसा कहा गया था कि जानवरों का ज्वार अंतहीन रेत क्षेत्र की आंतरिक रिंग से शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में असाधारण जीव एकत्र हुए थे। यह अज्ञात था कि यह प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा थी, लेकिन उन सभी को भगाया जा रहा था। 3 सुरक्षित क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थे और वे प्रभावित हुए। लेकिन सामान्य ज्ञान के अनुसार यदि उन्होंने संरचना को बंद कर दिया और क्षेत्र नहीं छोड़ा, तो जरूरी नहीं कि वे पशु ज्वार के हमले को आकर्षित करें। वह परम रूप दुष्टों का नेता था। क्योंकि 0109 का उल्लंघन और विनाश किया गया था, ये केवल सुरक्षा क्षेत्र का मामला नहीं था। वे एक त्रिमूर्ति थे जो केंद्र में प्रकाश के झरने के चारों ओर निर्मित थे। छेद का 1/3 हिस्सा शहर के द्वार के बराबर खुला था, जिससे खजाने की भूमि बाहर उजागर हो रही थी। और उस झरने का पानी उपचार और स्वास्थ्य लाभ के लिए एक शीर्ष स्तरीय स्थान था। कुछ समय के लिए स्नान करने से ये शरीर की क्षति की मरम्मत कर सकता है और यहाँ तक कि मन की थकान को भी दूर कर सकता है। ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बहुत उपयुक्त था। बाई वुशांग पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि जादुई झरने के पानी का अनुभव करने के बाद जानवर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, चाहे सहज रूप से या दुर्घटना से। वहां निश्चित रूप से एक लड़ाई होगी जो पूरे पशु ज्वार को प्रभावित करेगी, उन्हें भटकने, इकट्ठा होने और शिकार करने के लिए आकर्षित करेगी।
परिणामस्वरूप 0233 और 0812 दोनों दिशाओं में घिरे हुए थे और अनिश्चित रक्षात्मक स्थिति में थे। यह आशावादी नहीं था। ड्रैगन ब्लड ट्रीट केवल सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार की रक्षा कर सकता है। बाकियों को अभी भी मोबाइल सैनिकों द्वारा रोकने की आवश्यकता होगी। उद्धरण चिन्ह। अन्यथा यदि बैरियर के किसी भी हिस्से का उल्लंघन किया जाता है तो संपूर्ण सुरक्षा क्षेत्र भारी अराजकता में पड़ जाएगा। बाइवुशांग का दिमाग घूम रहा था। ये स्थिति पहले से ही काफी कष्टकारी थी। यदि 0233 को भी जमीन पर समतल कर दिया जाए और उसका पक्ष एक अलग द्वीप बन जाए तो यह एक वास्तविक मरणासन संघर्ष होगा। उछाल उछाल बूम। दूर दूर तक कई जगहों पर विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी और मशरूम के बादल खिल गए। वे विशेष विस्फोटक तावीज थे जो सामान्य विस्फोटक तावीज़ों की तुलना में 8 गुना अधिक घातक थे। यह अधिक कीमती तावीज़ों में से एक था और जुगेमिंग का एक विशेष उत्पाद था। उनमें से प्रत्येक का मूल्य 30,000 से 40,000 सोने के सिक्के थे। कई दौर की तैनाती के बाद समग्र दबाव को कम करने के लिए 1 से 2 मिलियन संसाधन जला दिए गए थे। शांघाई के छात्रों के पास अभी भी स्टॉक में बहुत सारे समान उपकरण थे। ये जानते हुए कि लड़ाई का प्रकार टीम लड़ाई होगी, वे कमोबेश तैयार थे। हर बार जब इसका उपयोग किया जाता था तो ये पालतू जानवरों के साथ काम कर सकता था और बड़ी संख्या में दुश्मनों को घायल कर सकता था। लेकिन बाइवुशांग का दिल अभी भी उसके गले में लटका हुआ था। यह अभी भी बाल्टी में एक बूंद थी। दूर से देखने पर जानवर का ज्वार एक पहाड़ और समुद्र की तरह था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। गोब्लिन पर्वत श्रृंखला इतनी विशाल थी कि उसकी तुलना में ये स्वर्ग और पृथ्वी के समान थी। उनमें से अधिकांश या तो युवा थे या परिपक्व थे। अब परिपक्व रूप मुख्य शक्ति था और शिखर शक्ति पूर्ण रूप थी। वहां परम रूप भी छिपे हो सकते हैं। वह चिंतित कैसे नहीं हो सकता? वह चिंतित कैसे नहीं हो सकता? लड़ाई शुरू हुए 10 मिनट से भी कम समय हुआ था, लेकिन छात्रों के कुछ पालतू जानवर पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें पालतू जानवरों के स्थान पर रखना पड़ा। वह जितना अधिक खींचता उसकी हालत उतनी ही खराब होती और वह कुछ भी नहीं कर पाता। आजो जियोसियाई, तुम दोनों अभी तक जाग क्यों नहीं रहे हो? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अनुबंध के माध्यम से बाइवुशांग ने बार बार बुलाया। कुछ दिन पहले उसने महसूस किया था कि 3 आंखों वाले राक्षस वानर और बिजली के ब्लेड वाले मंटिस जागृति के लक्षण दिखा रहे थे। अब यह एहसास और अधिक तीव्र होता जा रहा था, लेकिन यह अभी भी थोड़ा सा कम था। बाइवुशांग सतह पर शांत दिख रहे थे, लेकिन वह अंदर से शांत नहीं हो सके। वह थोड़ा नाराज था। ड्रैगन ब्लड अप्सरा सेनपो इस समय भी पागलों की तरह नरसंहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह मुख्य प्रवेश द्वार की मजबूती से रक्षा कर रहा हो। हालांकि इसकी गति बहुत धीमी थी। ये कछुए के रेंगने जैसा था, लगभग कुछ भी नहीं जैसा। बाइवुशांग ने इससे बहुत दूर रहने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले सुरक्षा के बिना उसका सुरक्षा कारक कम हो जाएगा। दूसरे, वह बेलों के भीतर की जगह को महसूस कर सकता था और पहले ही क्षण में हत्यारे प्रकार के प्राणियों को ढूंढ सकता था और इस प्रकार उन्हें मार सकता था। तीसरा, सेनपो की हालत अभी भी ठीक और स्थिर थी। हालांकि वह किसी भी समय उन्मत्त हो सकता है। यदि वह उसके साथ न होता तो कोई भी उसे वश में नहीं कर पाता। यदि उसने नियंत्रण खो दिया और अपने सहयोगियों पर हमला किया तो यह बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी गलती होगी। गर्जन। इस समय बाइवुशांग के मन में एक हल्का आध्यात्मिक उतार चढ़ाव आया। बाइवुशांग थोड़ा चौंका और फिर उसकी आंखों से रोशनी फूट पड़ी। उसने गहरी सांस ली और तेजी से छोड़ दी। आजो, 3 आंखों वाला राक्षसी वानर आजो उसकी पुकार का उत्तर दे रहा था। ये जाग रहा था। उसके हृदय में असीम खुशी और प्रत्याशा उमड़ पड़ी। हालांकि बाइवुशांग ने इसे बिना सोचे समझे बुलाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सबसे पहले ड्रैगन ब्लड ट्री राक्षस को आदेश दिया, सेनपो, तुम यहीं रहो और हिलने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे थोड़ा और दूर रहूंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। कराहना। बाइवुशांग को इसी तरह के आदेश जारी करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसलिए ड्रैगन ब्लड अप्सरा को समझना चाहिए था, जब तक ये पागल नहीं हो जाता यह इतने सरल आदेश को पूरा करने में सक्षम होगा। युद्ध के मैदान को स्कैन करने के बाद बाइवुशांग ने अपने कीटपंख फड़फड़ाए और सेनपो के दाईं ओर भागे। टीम के सदस्य इधर उधर भाग रहे थे और राक्षसों का समूह थोड़ा विरल था, इसलिए जीवित रहने का दबाव बहुत अधिक नहीं था। पहली आत्मा की सील खुली। चांदी सफेद पन्ने पलट गए और प्रकाश का एक दरवाजा शून्य से सघन हो गया। तभी एक काली छाया ने अपने हाथ फैलाए, दरवाजे से बाहर निकली और जमीन की ओर कूद पड़ी। तेजी के साथ चारों ओर खून बिखर गया। कई लाशें क्षत विक्षत हो गईं और हर जगह रंगीन खून बिखरा हुआ था। आजो, वापसी पर स्वागत है, बाइवुशांग ने धीरे से पुकारा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मानो अपने मालिक के जवाब में विशाल काला वानर, जो 10 मीटर से अधिक लंबा था और अपने परिपक्व रूप के चरम पर पहुंच गया था, प्रकट हुआ। जब उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली तो ये शांति की आंख थी। उसके शरीर से एक तेज रक्त ज्वाला उठी। जैसे ही वह जली, उसने अपनी छाती पिटी और पैर पटकते हुए आकाश की ओर दहाड़ने लगा। गर्जन गर्जन गर्जन। उद्धरण चिन्ह। 3 आंखों वाले राक्षसी वानर आजोह की दहाड़ें इतनी तेज थीं कि वे सोने को भेद सकती थीं और चट्टानों को तोड़ सकती थीं। आसपास के मानव, मालिक, पालतू जानवर और जानवर सभी हैरान थे। कुछ हैरान थे और कुछ डरे हुए थे। तभी ढोल जैसी सघन और घंटी जैसी गहरी ध्वनि बजी। अचंभे में बाइवुशांग ने महसूस किया कि उसका दिल उसके साथ गूंज रहा था, बहुत तेज धड़कन के साथ तेजी से धड़क रहा था। क्या हो रहा था? उसने अपनी निगाहें केंद्रित की और आजोह के शरीर से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकलती देखी। यह ऐसा था मानो सूरज उगाया हो और उसने 9 महाद्वीपों को रोशन कर दिया हो। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ।
उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 438। गुना प्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C 438। अध्याय 438। पूर्ण विकास काले सोने का राक्षसी वानर। अनुवादक 54,96,90,339। ये विकसित हुआ। उद्धरण चिन्ह। बाइवुशान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन ध्यान से सोचने पर बात समझ में आ गई। ग्रैंड प्रिमोडियम दुष्ट आत्मा के साथ घटना के बाद से आजोऊ लगभग 7 महीने से गहरी नींद में था। ये स्थिति स्पष्ट रूप से असामान्य थी। पालतू स्थान का अपना पुनर्प्राप्ति प्रभाव था। जब तक यह एक अपरिवर्तनीय चोट नहीं थी, इसे थोड़ा थोड़ा करके ठीक किया जा सकता था। लेकिन बाइवुशांग न तो उसे बुला सकी और न ही उससे संवाद कर सकी। वह केवल ये पुष्टि कर सकता था कि अनुबंध नहीं तोड़ा गया था और 3 पालतू जानवर खतरे में नहीं थे। वह केवल उनके जागने और लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, सम्मन के बाद आजोऊ ने सिर्फ अपनी चोटें ही ठीक नहीं की। इसके बजाय ये लंबी नींद में बढ़ रहा था और रूपांतरित हो रहा था। ये विकसित हो चुका था। पूरा रूप गहरे सुनहरे रंग का राक्षसी वानर था। ये राक्षस वानर की मूल विकास श्रृंखला का तीसरा और अंतिम भाग था। इसके बाद उसे एक मोटी रिक्तरेखा बाधा का सामना करना पड़ेगा और उसे तोड़ने के लिए अन्य तरीके खोजने की आवश्यकता होगी। हालांकि बाइवुशांग ने फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसकी आंखें नहीं झपकी क्योंकि वह उस आकृति को देख रहा था जो तेज रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। फिर प्रकाश तेजी से बढ़ गया और अधिक से अधिक उग्र और मजबूत हो गया। उत्कृष्ट जीवन रूपों के विकास के लिए कुछ को एक पल में पूरा किया गया, जबकि कुछ को एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। 3 आंखों वाला राक्षसी वानर आजोऊ सबसे तेज प्रकार का था और यह लगभग 5 सेकंड तक चला। इस दौरान जलती खून की लपटों और ड्रम या घंटी जैसी तेज दिल की धड़कन के कारण कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। हवा में एक रहस्यमयी आभा भर गई। यहाँ तक कि बाइवुशांग, जो 10 मीटर दूर एक मास्टर था, ने भी अपने दिल की धड़कन और भारी दबाव महसूस किया। कहने की जरूरत नहीं, आसपास के परिपक्व लोगों का समूह या तो डर से कांप रहा था या घबराहट में भाग रहा था। कुछ पूर्ण रूप वाले जानवर भी बेहद सावधान थे। उन्होंने जगह पर रुकने की हिम्मत न करते हुए जल्दी से भागने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया। पेटू का उत्परिवर्ती राक्षसी वानर विकसित हुआ। शांघाई के कुछ छात्र किनारे से देख रहे थे। पहले तो वह आश्चर्यचकित हुआ, फिर उत्साहित और प्रोत्साहित हुआ। शीर्ष 10 में से 5वें स्थान के रूप में वह प्रथम वर्ष के छात्रों के बीच एक किंवदंती थे। अकादमी में बाइवुशांग की गपशप, चाहे वह सतह पर हो या अंधेरे में, सभी लोगों को भड़काने वाली थी। हर कोई जानता था कि उसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन वुड ड्रैगन प्रजाति है जिसे विलुप्त हो जाना चाहिए था, ड्रैगन ब्लड ट्री दानव। हालांकि लौटने के बाद से उसने अपने अन्य 3 पालतू जानवरों को कभी नहीं देखा था। सारी जानकारी से पता चला कि ड्रैगन ब्लड ट्री के बिना भी बाइवुशांग के 3 पालतू जानवरों में से कोई भी सामान्य नहीं था। यह उसका जन्मजात पालतू उत्परिवर्तित चंद्रमा खरगोश था। ये प्यारा और फुर्तीला है। हालांकि यह लड़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें उत्कृष्ट उपचार क्षमताएं हैं। पता नहीं कितनी सेक्सी सीनियर बहनें और खूबसूरत जूनियर बहनें छुप छुप कर उसे देख रही थीं और उसे चाह रही थीं। वे उसे अपने सपनों में एक खरगोश के रूप में मानते थे और उसके करीब जाने और उसके बालों को ब्रश करने की व्यर्थ कोशिश करते थे। उनका मुख्य पालतू जानवर लाइटनिंग ब्लेड मैंटिस है, एक दुर्लभ प्राचीन वज्र प्रजाति, एक शुद्ध वज्र प्रकार का असाधारण प्राणी जो अपनी गति और विस्फोटकता के लिए जाना जाता है। यह एक स्वाभाविक हत्यारा था, एक क्रूर हत्यारा। जहां जहां बिजली की किरण चमकी, वहां वहां सभी प्राणी नष्ट हो गए। एक और भी था, जो दूसरा पालतू जानवर था और बहुत आकर्षक नहीं था। हालांकि जिन स्वामी ने वास्तव में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन्हें आश्चर्य से पता चला। यह अभी भी एक प्रकार था, लेकिन इसमें अंधेरे तत्व की अतिरिक्त शक्ति थी। इसकी लड़ने की शैली गर्म खून वाली थी और यह मौत से नहीं डरता था। इसका स्वरूप अजेय था। अब तक कई लोगों ने बाइवुशांग की ताकत की भविष्यवाणी के लिए बहुत जगह छोड़ दी थी। वह केवल एक ड्रैगन ब्लड अप्सरा के साथ 5वें स्थान पर चढ़ गया था। यदि अन्य पालतू जानवर आ जाएं, तो उसकी ताकत या उसकी भविष्य की क्षमता कितनी भयानक होगी। वह कितना चौंकाने वाला था। बेशक किसी ने भी उन चीज़ों के बारे में बेतरतीब ढंग से परिभाषित करने या धारणा बनाने की हिम्मत नहीं की जो घटित ही नहीं हुई थी। आखिरकार दूसरों के शब्द कभी भी उतने वास्तविक नहीं हो सकते जितने किसी ने अपनी आंखों से देखे या सुने हैं। लेकिन अब पास के कुछ छात्र अब झिझक नहीं रहे और अपने विश्वास में दृढ़ हो गए। बाइवुशांग वास्तव में असाधारण थे। यूलियान की तरह उनमें भी संत बनने की क्षमता थी। गर्जन, धरती को चकनाचूर करने वाली हिंसक चीख जिसने आकाश में बादलों को लगभग चकनाचूर कर दिया था, पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक अतिरंजित थी। कुछ जंगली उत्कृष्ट जीव जो कमजोर थे लेकिन दुश्मन के बहुत करीब थे और समय पर भागने में असमर्थ थे, सिसकने लगे और समूहों में जमीन पर गिर पड़े। 2 सितारा कमांडर स्तर उत्तम विकास। बहुत अच्छा। यदि तुम इसे रोटी में नहीं बदलोगे तो इसे बेकार ही रहने दो। बाइवुशांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी बेचैनी को दबा दिया। प्रकाश में एक छोटे पर्वत के आकार का 15 मीटर लंबा राक्षसी वानर अपना सिर ऊंचा और छाती बाहर की ओर उठाए हुए आकाश में दहाड़ रहा था। यह अपना उत्साह और क्षोभ प्रकट कर रहा था। उसके शरीर के आकार में अचानक वृद्धि के अलावा उसके फर का रंग शुद्ध काले से गहरे सुनहरे रंग में बदल गया था। ये चमकीले सोने जितना आकर्षक नहीं था और यह शुद्ध काले जितना गहरा नहीं था। दोनों के बीच में धातु की बनावट की एक अतिरिक्त परत थी जो भारी और भारी दिखती थी। इस आधार पर नीली दरार उसकी भौहों के बीच से फैलकर उसके कंधों, गर्दन, छाती, पीठ, हाथों और पैरों से जुड़ गई और उसके शरीर के 1/3 हिस्से को ढक लिया।
इस सामग्री का स्रोत N0V3 N से जोड़ा जा सकता है। बाहर एक जलती हुई खून की ज्वाला थी जो पहले से भी अधिक चमकदार थी। ऐसा सचमुच लग रहा था जैसे वह प्रचंड आग में स्नान कर रहा था जो आकाश में छेद कर देने वाली थी। गर्जन। अपना गुस्सा निकालने के बाद राक्षस वानर ने अचानक अपना शरीर घुमाया और उसकी 3 आंखें बायुशान पर केंद्रित हो गईं। क्रूरता का मूल निशान फीका पड़ गया, स्नेह और पुरानी यादों का निशान प्रकट हुआ। यह अपनी स्थिति को समझ सकता है। इसने स्पष्ट रूप से एक नए जीवन का अनुभव किया और मजबूत हो गया। वह जितना खुश था, उसने अपने गुरु के साथ टेलीपैथिक तरीके से बातचीत की और उसके साथ अपनी खुशी साझा की। हालांकि ये युद्ध का मैदान था। 3 आंखों वाले राक्षस वानर का विकास बहुत प्रभावशाली था। भले ही इसने कई राक्षसों को डरा दिया, लेकिन इसने गुप्त रूप से और भी अधिक भयानक शिकारियों को आकर्षित किया। एक काला बैल एक बड़ी ड्रिल की तरह आगे बढ़ा, उसकी गति और तेज होती जा रही थी। वह जहां भी गुजरा, जमीन ढह गई और मांस और खून उड़ गया। जिन उत्कृष्ट प्राणियों को इसके द्वारा हल्के से ब्रश किया गया था वे या तो सैकड़ों मीटर तक उड़ गए या तुरंत चकनाचूर हो गए। उनमें से कोई भी उस प्रभाव का सामना नहीं कर सका जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। यह एक चार्जिंग ड्रिल तानाशाह हॉर्नबुल था, नॉर्थ स्टार एलीट स्तर लेट स्टेज पूर्ण रूप। चार्ज करने के बाद पागलों की तरह चार्ज करने की यह मुद्रा। यहां तक कि क्रूर वृक्ष दानव भी इसे तुरंत नहीं रोक सका और यह निश्चित रूप से लताओं की नाकाबंदी को तोड़ देगा, जिसके करीब पहुंचने की 10-30% संभावना होगी। काले सुनहरे राक्षसी वानर की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। हालांकि शांति की दृष्टि के कारण उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट गुस्सा नहीं था। वहां केवल असीम शांति थी, इतनी शांति कि इससे लोग घबरा गए। इसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आदतन हमला करना चाहा। हालांकि चाल पूरी होने से पहले उसने थोड़े से विचार के साथ अपनी मुद्रा बदल ली। उसने अपनी दाहिनी कोहनी को आगे की ओर झुकाया, उसकी हथेली ऊपर की ओर थी और अपने बालों वाले अंगूठे को अपनी मध्यमा उंगली पर पकड़ लिया। वहां धातु या जेड की टक्कर या अपने चरमोत्कर्ष पर बजाए जाने वाले वीणा की ध्वनि जैसी एक झनकार थी। मानव मुट्ठी के आकार के चमकीले लाल रक्त की एक बूंद आजोऊ की हथेली से टूट गई और उसकी उंगलियों के बीच के जोड़ में समा गई। 1 सेकंड के 10वें हिस्से के भीतर तूफान तेजी से घूम गया। आसपास की हवा अनियंत्रित तरीके से सभी दिशाओं से एकत्रित हो गई। यह पागलों की तरह सर्पिल हुआ, पागलों की तरह संकुचित हुआ और अंत में एक बिंदु में संघनित हो गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 439। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C439। पार्क में फिटनेस का मजा 0.000.0002। अध्याय 439। हीरे की उंगली और गहरे सुनहरे खून वाला वानर शरीर। अनुवादक 54,96,339। वज्र उंगली। बायुशान को आजोऊ ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए हवा के खिंचाव से मुक्त होने से पहले वह 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। अन्यथा यदि वह अपने हल्के कवच और अपने वजन के साथ इतनी निकट दूरी पर स्थिर खड़ा रहता तो वह तूफान का सामना नहीं कर पाता। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि रोटेशन कितना हिंसक था। जैसे ही वह मजबूती से खड़ा हुआ, एक ध्वनि उफान आया। यह ऐसा था मानो सैकड़ों विस्फोटक तावीज़ों को एक साथ ढेर कर दिया गया हो और एक ही समय में विस्फोट कर दिया गया हो। यहां तक कि उसके कान, जो आत्मबल से सुरक्षित थे, भी प्रभाव को पूरी तरह से नहीं रोक सके। वह सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन सकता था। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में आक्रामक सींग वाले बैल ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने की गति के साथ सीधे काले सोने के राक्षसी बंदर पर हमला किया। हालांकि आज वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने बस अपनी बीच वाली उंगली धीरे से हिलाई। तीव्र गति के बवंडर से घिरा हुआ खून की एक बूंद जो पहले से ही एक सुनहरी चमक में बदल गई थी, गहरे सुनहरे राक्षसी वानर के सामने गिरी और ऊर्ध्वाधर स्थान पर गिरी जहां उसकी मध्यमा उंगली छू गई। फिर पानी में लहरें उठीं और हवा से प्रकाश की एक सुनहरी दीवार प्रकट हुई। यह जो जितना लंबा और चौड़ा था और केवल 1 सेंटीमीटर पतला था। हालांकि जब प्रकाश की ये दीवार चार्ज करने वाले तानाशाह सींग वाले बैल के संपर्क में आई, हालांकि भूकंप की आवाज थी, मानो वे किसी ऊंचे पहाड़ या 2 आदिम जानवरों से टकरा गए हों जिनके सींग अधिक कठोर थे। कच्चा कुछ टूट गया था। अधिपति सींग वाले बैल के 2 मीटर लंबे सींग टूट गए थे। उसे जड़ से काट दिया गया। वाह! 10 मीटर लंबा काला बैल दर्द से जमीन पर गिर गया। वह एक हाथी की तरह था जो अपने मोटे पैरों को बेतरतीब ढंग से लात मारते हुए एक तरफ पलट गया था। यहां तक कि उसकी सांसें भी खून की धुंध से भरी हुई थीं। यह ऐसा था मानो वह पृथ्वी पर नरक से गुजरा हो और अत्यधिक पीड़ा में हो। बायुशांग ने नजर घुमाई और देखा कि अत्याचारी सींग वाला बैल टक्कर के बाद मरने की कगार पर था और अकल्पनीय मानसिक पीड़ा से पीड़ित था। इसके सींगों में नसें और रक्तवाहिकाएं होती थीं जो सामान्य मवेशियों से भिन्न होती थीं। ये टूटे हुए सींग की मौत उसके लिए घातक थी। दूसरी ओर टकराव की वस्तु के रूप में हल्की हवा से दिखाई देने वाली सुनहरी प्रकाश की दीवार में केवल गंभीर दरारों के संकेत दिखाई दिए। ये पूरी तरह से विघटित नहीं हुआ था। 2 गहरी सांसें लेने के बाद आजोऊ ने उसे अपनी हथेली से कुचल दिया और अंतिम झटका मारा। इस प्रकार प्रकाश की दीवार सुनहरी रोशनी के छींटों में बदल गई और जमीन पर गिर गई। हालांकि ये बर्फ और बर्फ की तरह हवा में पिघल गया। आजोऊ ऐसा करने के बाद भी नहीं रुका। उसने हमलावर अत्याचारी सींग वाले बैल के सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, अपनी कमर से ताकत लगाई और उसे बाहर फेंक दिया। यह ओवर शोल्डर विस्फोटक थ्रो की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि एक साधारण स्मैश थी। इसने दूरी में राक्षसों के एक छोटे समूह को भी मार डाला जो समय पर चकमा नहीं दे सके। हु हु हु
गहरे सुनहरे राक्षसी वानर ने भी अस्थायी थकान दूर करने की पूरी कोशिश करते हुए जोर जोर से सांस ली। बाइवुशांग समझ गई, वह उंगली अभी गहरे सुनहरे राक्षसी वानर के हस्ताक्षर कौशल तिरस्कारपूर्ण हीरे की उंगली थी। बहुमूल्य रक्त की एक बूंद को संघनित करता है। इसे छोड़ने के बाद जिस स्थान को ये छुएगा वहां उंगली के झटके के रूप में संपीड़ित ऊर्जा की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। प्रकाश की दीवार में उसकी मजबूती के अलावा कोई अन्य विशेष विशेषता नहीं थी। ये कई दुर्लभ धातुओं की कठोरता के बराबर थी जिन्हें हजारों बार तड़का लगाया गया था। यह आह-जोऊ के सभी कौशलों में सबसे मजबूत सक्रिय रक्षा कौशल भी था। अत्याचारी सींग वाले बैल का पूरी ताकत से हमला करने के बाद वह पूरी तरह से चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि इसके कारण उसका सींग टूट गया। एक नज़र में ही साफ हो गया कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। उनकी आंखों में संज्ञानात्मक आंख द्वारा दिए गए विशेषता पैनल ने बाइवुशांग को आह भर दी। जैसा कि एक परम नस्ल से अपेक्षित था, जैसा कि आह-जोऊ से अपेक्षित था। नाम डार्क गोल्ड दानव वानर अनुबंध। जाति रसातल दुनिया जानवर प्रकार गहरे सुनहरे राक्षसी वानर जाति चरम प्रजाति। जीवन स्तर पूर्ण रूप का प्रारंभिक चरण। रक्तरेखा गुणवत्ता कमांडर स्तर 2 सितारा। इस सामग्री का स्रोत N0V3L N से जोड़ा जा सकता है। स्थिति अस्थायी थकान, खून की कमी, छोटी उत्तेजना, दबी हुई बुद्धि उच्च। विशेषताएं परफेक्ट पॉलिकोरिया, एक नियंत्रण खोने की आंख, 2 शांति की आंख, परफेक्ट की तीसरी आंख, गहरे सुनहरे रक्त वाला वानर शरीर, रक्त की हुई धारणा। कौशल हथेली को कुचलना, पहाड़ को तोड़ने वाली मुट्ठी, हड्डी को कुचलने वाली किक, माउंट ताई का स्लैम, लगातार थप्पड़, कंधे के ऊपर से लगातार विस्फोटक थ्रो, हक्किल, डार्क वेव बॉल डिस्ट्रक्शन स्टाइल, विनाश बॉल, अव्यक्त छाया, चट्टानी भुजा, उबलता रक्त, छाया स्थानापन्न तकनीक, दोहरा मुक्का, वायु हथेली, वज्र उंगली, धुआं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पेटुसेल गुना मेजबान को एक भागीदार के रूप में अनुबंधित किया गया है, शिकार करने में असमर्थ। 3 आंखों वाले दानव वानर के प्राकृतिक विकास के रूप में गहरे सोने के दानव वानर और काले दानव और रक्त दानव के बीच आनुवंशिक अंतर और भी अधिक प्रमुख था। संक्षेप में, इसने अब ताकत को बहुत अधिक नहीं बढ़ाया, बल्कि समग्र सुरक्षा और अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया। यदि 3 आंखों वाला डायन वानर अतीत में एक टैंक या मोटे खून वाला जानवर था, तो यह एक राक्षस होगा। अब यह विशेषता नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। गहरे सुनहरे रक्त वाले वानर शरीर से गहरे सुनहरे रंग के राक्षसी वानर की मांसपेशियों को तोड़ना और भी कठिन हो जाएगा। साथ ही इसमें पुनर्प्राप्ति की मजबूत क्षमता थी। भले ही उसका सिर फट जाए, वह नहीं मरेगा। इसकी केवल एक ही कमजोरी थी और वह थी इसके शरीर में छिपा हुआ रक्त केंद्रक। रक्त की हुई धारणा ने गहरे सुनहरे राक्षसी वानर को मांस और रक्त के प्रति अधिक संवेदनशील धारणा क्षमता प्रदान की। यह मोटे तौर पर रक्त की हुई की गहराई, ताकत और मात्रा के माध्यम से दूसरे पक्ष की ताकत का अनुमान लगा सकता है। ये जीवन मृत्यु की लड़ाई और दैनिक प्रशिक्षण में बहुत बड़ी मदद थी। निस्संदेह बाइवुशांग को आश्चर्य इस बात से हुआ कि आह-जोऊ की दोहरी पुतलियां भी बदल गई थीं। मूल रूप से विकास के बाद तीसरी आंख को अभी भी बरकरार रखा जाएगा और यहां तक कि इसकी कुछ क्षमताओं को तदनुसार बढ़ाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पॉलिकोरिया को परफेक्ट पॉलिकोरिया में अपग्रेड किया जा सकता है। शांत आंखों और नियंत्रण से बाहर आंखों के ऊपर पूर्ण पॉलिकोरिया था। प्रभाव अज्ञात था क्योंकि समय कम था और वह अभी आगे बढ़ा था। आह-जोऊ अपनी भावनाओं के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए वह इसका परीक्षण करने के लिए केवल वास्तविक युद्ध की प्रतीक्षा कर सकता था। जहां तक कौशल स्तंभ की बात है, आह-जोऊ ने रक्त शैतान कवच खो दिया था और अपना हस्ताक्षर कौशल किंग कांग फिंगर प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने एक साधारण दिखने वाली डाक विशेषता कौशल को भी समझ लिया था, जिसके वास्तव में अनगिनत अद्भुत उपयोग थे। बाइवुशांग पहले से ही इन नई विशेषताओं और कौशल से बहुत संतुष्ट थीं। ये बहुत ज्यादा नहीं दिखता था और यह बहुत नया नहीं था। हालांकि वे ऐसे प्रकार थे जो पूर्णता की तलाश में थे। प्रत्येक परिवर्तन एक आश्चर्य था और यह आह-जोऊ की युद्ध शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन की अनुमति दे सकता था। इसके अलावा बाइवुशांग को स्पष्ट रूप से एहसास हो सकता था कि आह-जोऊ का विकास पूर्ण रूप के शुरुआती चरण तक पहुंचने जितना आसान नहीं था। इसकी आभा अत्यंत गहरी थी और इसके मध्य चरण के करीब पहुंचने की बहुत संभावना थी। ये केवल 2 या 3 छोटे अवसर दूर था। आप अभी विकसित हुए हैं, इसलिए आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से परिचित नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। आइए इस दिशा में खोज करें। हम उन सभी राक्षसों को मार सकते हैं जो सुरक्षित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ध्यान से, हो सकता है कि वहां कोई उच्च स्तरीय जीवन रूप छिपा हो। किसी भी समय अपनी छाया प्रतिस्थापन तकनीक तैयार करें। अगर कुछ भी गलत होता है तो पहले अपनी सुरक्षा करें। मेरी चिंता मत करो। बाइवुशांग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने ड्रैगन ब्लड ट्री राक्षस की ओर इशारा किया जो अपनी लताएं और पंजे लहरा रहा था और कहा, वह हमारा नया पालतू साथी है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ है। फिलहाल यह आपके साथ मित्रतापूर्ण नहीं हो सकता। इसके करीब मत जाओ और इसे उत्तेजित मत करो। यह मित्र और शत्रु के बीच अंतर नहीं बता सकता। अभी इसे सहन करें, भविष्य में ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गर्जन। गहरे सुनहरे रंग के राक्षसी वानर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विचार का एक संकेत था। शांति से अपना सिर हिलाने के बाद वह घूमा और जानवर की ज्वार की ओर झपटा। आह-जोऊ जाग गया है और उसने अपने जीवन के विकास में एक बड़ी छलांग का अनुभव किया है। जीओसीआई मिल्की वे, आप लोगों के बारे में क्या? तुम लोग कब जागोगे? उद्धरण चिन्ह। ऐसा विचार बाइवुशांग के दिमाग में कौंध गया और वह प्रत्याशा से भर गया। लेकिन उन्होंने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। 15 मिनट बाद जियाओ रो अपने प्रयासों के बारे में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर लौटी।
उसने बताया कि वहां बहुत सारे राक्षस थे और उनके बीच से गुजरना और उन्हें पार करना कठिन था। वह सुरक्षा क्षेत्र 0233 तक नहीं पहुंच सकी। संयोग से बाईवुशांग के दिमाग में एक हल्की सी गड़गड़ाहट गूंजी, जिससे उन्हें तरोताजा महसूस हुआ। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान अध्याय 440। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C440 पार्क में फिटनेस का मजा 0.000.002 अध्याय 440। गरज वाले बादल उतरते हैं, मेंटिस विकसित होता है। अनुवादक 54,96,339। जियो रॉ, अगर तुम पास नहीं हो सकते तो तुम पहले वापस आ सकते हो। विशाल रेगिस्तान में एक सफेद अवरोध के सामने जो खून से लाल था, एक के बाद एक क्रूर जानवर दिखाई देने लगे। आकाश से जमीन तक ये राक्षसों के एक समूह की तरह था जो अराजक रूप से नृत्य कर रहा था, देखने में अंतहीन और मारने के लिए अंतहीन। बाईवुशांग की आत्मशक्ति द्वारा बनाया गया बिजली का लबादा सबसे अच्छा युद्ध लबादा था। वह ड्रैगन ब्लड अप्सरा की आक्रमण सीमा के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और दूसरी तरफ गहरे सुनहरे राक्षसी वानर को लड़ते हुए देख रहा था। फिर उसने ज़ियाओरो की प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। क्योंकि बहुत सारे राक्षस रास्ता रोक रहे थे, भले ही उसका जेड हिरन पवन घोड़ा बिजली की तरह तेज था, फिर भी वह टूटने में असमर्थ था और उसे आधे रास्ते से वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वह पूरी तरह से बेकार नहीं थी। उसका स्वर जल्दबाजी वाला था और हवा की आवाज़ के साथ मिश्रित था। मैं दूर से देख सकता हूं कि 0233 का उल्लंघन नहीं हुआ है। वहां अभी भी लोग लड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इसलिए मैंने इंद्रधनुष आतिशबाजी जलाई जो जुगेमिंग ने उसे चेतावनी देने के प्रयास में तैयार की थी। दूसरे पक्ष ने मुझे उसी इंद्रधनुष आतिशबाजी के साथ जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब है कि कम से कम ताबूत ढोने वाला तो वहां होना ही चाहिए। वे अभी भी डटे हुए हैं और उन्होंने हार नहीं मानी है। ठीक है, पहले वापस आओ। ध्यान से, बाईवुशांग ने शांति से कहा और अंदर से राहत की सांस ली। चूंकि 0233 नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए सांस लेने का मौका अभी भी था। सामान्य ज्ञान के अनुसार जियांग लिंग्यू, येबुजान और लैंग कियान सभी को वहां होना चाहिए। यहां तक कि लंबी लड़ाई के कारण जियांग लिंग्यून और येबुजान ने भी अपनी बहुत सारी आपूर्ति का उपयोग कर लिया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैंग कियान कितना तुच्छ था। शीर्ष 10 में से एक के रूप में उसे बहुत सारी चीजें लानी थीं। वह अपने साथ बड़ी मात्रा में संसाधन भी लेकर आई थी, जो दूसरे पक्ष की तत्काल जरूरतों को कम कर सकता था। इस तरह स्थिति हिमांक बिंदु तक नहीं बिगड़ी थी। बाईवुशांग, जिन्हें इस परिणाम के बारे में पता चला, उन्होंने युद्ध के मैदान पर अपनी नजरें घुमाईं और वनात्मा के दूसरी ओर भाग गए। GOCI जाग गया। आजोउ ने प्रकट होते ही अपना विकास पूरा कर लिया था। बिजली ब्लेड मेंटिस, एक प्राचीन गड़गड़ाहट प्रजाति जो उसी समय गहरी नींद में थी, उससे कमजोर कैसे हो सकती है। हालांकि जानकारी की कमी के कारण बाईवुशांग को यह नहीं पता था कि लाइटनिंग शील्ड कोकून के विकास के तीसरे चरण को क्या कहा जाता है। हालांकि इसने उसे प्रयास करने और इसके लिए उत्सुक होने से नहीं रोका। इस सामग्री का स्रोत N0V3L N से जोड़ा जा सकता है। अतीत का छोटा बग भविष्य में बड़ा बग बन गया था। वह एक पेटू व्यक्ति था जो अच्छे भोजन का शौकीन था और उसकी इसकी तीव्र इच्छा थी। बिजली की ब्लेड वाला तलवारबाज जो बिजली चलाता था और बिजली की सवारी करता था। वह आकाश का प्रिय था। अब कैसा था, यह क्या बनेगा। उद्धरण चिन्ह। पन्ने पलटने की परिचित ध्वनि और परिचित बुलाने की रस्म। हालांकि आजोउ के विपरीत प्रकाश का दरवाजा केवल एक छोटी सी दरार के साथ खुला था। अचानक धुएं और खून से भरी जमीन पर गड़गड़ाहट हुई। बैल या हाथी जितनी मोटी सुनहरी बिजली का एक बोल्ट बादलों को विभाजित करता है और आकाश को विभाजित करता है। उछाल। उद्धरण चिन्ह। उस समय जहां क्विंगवू, चेन हुई, जियांग फैंग, एन ज़ियाओरो और अन्य सभी डर गए थे और उनकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। जहां तक उन जंगली राक्षसों की बात है जिनके नुकीले दांत और मोटी शिल्कें हैं, वे भयंकर और दुष्ट दिखते थे। मूल रूप से वे सभी पागलपन से विदेशी जातियों के मांस और खून को फाड़ रहे थे, उनका आनंद ले रहे थे। हालांकि जब गड़गड़ाहट हुई और सूरज जैसी चमकीली सुनहरी बिजली उसके सिर पर चमकी, उनके शरीर कांपने लगे और उनकी ठंडी आंखें भय से भर गईं। बाईवुशांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और देखा कि उसके ठीक सामने रोशनी का मायावी दरवाजा पूरी तरह से खुल गया है। जैसे ही बैंगनी विद्युत चाप चमका और गड़गड़ाहट हुई, एक सिल्वर ग्रे आकृति बाहर निकली। वह नियंत्रण से बाहर एक जंगली घोड़े की तरह था, तिरछा और आकाश में दौड़ रहा था, कभी सीधा दौड़ रहा था, कभी बाएं और दाएं चकमा दे रहा था। उसका शरीर बिजली की तरह, तलवार की तरह तेज था और वह असामान्य रूप से उत्तेजित था। बाईवुशांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह इसे और नहीं रोक सका। भले ही वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह बिजली के ब्लेड मैंटिस को पकड़ने में विफल रहा। वह उस सूक्ष्म क्षण में 100 मीटर के भीतर इसके विशेषता पैनल को लॉक करने में असमर्थ था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिल्वर ग्रे प्रार्थना मंटिस जो हवा में 1000 मीटर तक उड़ गए थे, एक बार चक्कर लगाते थे और अचानक रुक जाते थे। उसके शरीर से समान रूप से देदीप्यमान और रहस्यमय सुनहरी रोशनी निकली और उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह विकास का प्रकाश था। प्राचीन वज्र प्रजाति लाइटनिंग ब्लेड मैंटिस भी अपने पूर्ण स्वरूप की ओर विकसित हो रही थी। बूम बूम बूम। GOC ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे स्वाभाविक रूप से गड़गड़ाहट की आवाज आई। आकाश उसका प्रतिरूप था। काले बादल धीरे धीरे इकट्ठे होते गए, मैंटिस के सिर के ऊपर एकत्रित होते गए।
शून्य से कुछ की ओर, धीमी से तेज की ओर, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए लगातार घूमता रहता है। हवा शुष्क और गर्म होती जा रही थी। हल्की हल्की बिजली चमकने लगी और उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, जिससे तुरंत एक आश्चर्य पैदा हो गया। एक और स्वर्गीय घटना। वज्रगुण वाली प्राचीन प्रजाति वास्तव में असाधारण है। उद्धरण चिन्ह। यह एक जियाओरोउ था जिसने ये कहा था। उसने भूतिया पहाड़ों में रंगीन गड़गड़ाहट देखी थी। भगवान के क्रोध के दृश्य ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। अब यह घटना बदल गई थी, लेकिन संक्षेप में इसे खत्म नहीं किया जा सकता था। एकमात्र रास्ता जीतना था। यह एक रेगिस्तान था। वह कितने अतिरिक्त पानी, बिजली और हवा के तत्वों को अलग कर सकता है, उधार ले सकता है और उनके साथ जोड़ सकता है। काले बादल का आकार पहले ही 500 मीटर व्यास से अधिक हो चुका था और यह अभी भी फैल रहा था। हालांकि बिजली का रंग नीरस था, ये चमकीले पीले और चमकीले सफेद रंग की ओर झुकता था, लेकिन यह अधिक गाढ़ा था। जियाओरोउ को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि वह शक्ति के इस स्तर को नियंत्रित कर सकती है तो वह आसानी से एक अंतिम रूप को मार सकती है। क्योंकि यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी, यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे सामान्य लोग, यहाँ तक कि निम्न से मध्य स्तर के स्वामी भी, केवल देख सकते थे लेकिन अपवित्र नहीं कर सकते थे। और ये दृश्य केवल लाइटनिंग ब्लेड मैंटिस के विकास की एक घटना थी। इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि स्वर्ग और पृथ्वी उसे उसके नए जीवन के लिए बधाई दे रहे थे और यहाँ तक कि बाधा को तोड़ने और बेहतर जीवन विकास हासिल करने में उसकी मदद करने के लिए भी तैयार थे। कराहना। ड्रैगन ब्लड ट्री राक्षस की दहाड़ अचानक गूंज उठी। ये सैकड़ों उत्कृष्ट प्राणियों को मारने के बाद अपनी भावनाओं को स्थिर और नियंत्रित करने में सक्षम था, अब आसानी से अत्यधिक हिंसा में नहीं पड़ रहा था। उसने नियंत्रण खो दिया था। हिस्टीरिया के तहत बेलों के लहराने की गति और आवृत्ति में 30% की वृद्धि हुई थी। उसके शरीर पर हरे रंग की बाधा अत्यधिक सक्रिय हो गई थी और विभिन्न आकारों की लकड़ी की ढालें उसके सिर के ऊपर उठी हुई थीं, जैसे कि वह एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। फिर भी यह अभी भी डरा हुआ और असहज था। अत्यधिक भय के कारण जमीन हिल गई और झटके अधिक से अधिक तीव्र हो गए। अच्छा नहीं है। बाइवुशान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये स्पष्ट था कि वन आत्मा का खतरे के प्रति निर्णय अपनी सीमा से आगे निकल गया था। यह अब लड़ना नहीं चाहता था। वह सहज रूप से अपनी जड़ों से दूर जाना चाहता था और अपने सिर के ऊपर काले बादलों और बिजली से दूर जाना चाहता था। ये भागना चाहता था। यो 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 यो। इधर उधर देखने पर कमजोर, पूर्ण और परिपक्व रूपों का तो जिक्र ही नहीं, ड्रैगन ब्लड ट्री भी बेहद डरा हुआ था। उत्कृष्ट जीव पक्षियों और जानवरों की तरह काले बादलों से घिरे एक बड़े क्षेत्र में, यहाँ तक कि बाहरी इलाके के एक हिस्से में भी बिखरे हुए थे। वे या तो अपने पंख फड़फड़ाते थे या बेतहाशा भागते थे, अव्यवस्थित तरीके से सभी दिशाओं में भागते थे। परिणामस्वरूप मुख्य प्रवेश द्वार 0812 के पास जानवरों का ज्वार पूरी तरह से तितर बितर हो गया था। लेकिन वे मूल रूप से बहुत भीड़भाड़ वाले और अराजक थे। दहशत के कारण दृश्य और भी अधिक अराजक हो गया। रौंदना, टकराव, घर्षण, हत्या और अन्य दुर्घटनाएं हर सेकंड होती रहीं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें।